राम जी, आज की स्पेशल क्लास हरियाणा सीटी और एचटेट दोनों खातर बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। सबसे पहला प्रश्न देखो कि है हरियाणा के विभाग पूछ रहे क्या सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो और विदेश सहयोग विभाग का मुख्यालय कौन से जिले के अंदर है। ठीक है, सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो, दूसरा कौन सा है विदेश सहयोग विभाग, इनका मुख्यालय पूछ रहे क्या कि हरियाणा का कौन से जिले के अंदर है। पंचकुला के अंदर है, चंडीगढ़ के अंदर है, यमुनानगर के अंदर या फिर गुड़गांव के अंदर है। ये मुख्यालय आपने बताने का काम करना। ठीक है, तो दो चार मुख्यालयों का जिक्र मैं कर लेता हूं, जैसे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। ठीक है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, कंट्री प्लानिंग, इसका मुख्यालय भी आपने बताना है। इसके अलावा टैक्स ट्रिब्यूनल जो है, टैक्स ट्रिब्यूनल, टैक्स ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल, टैक्स ट्रिब्यूनल, इसका मुख्यालय भी आपने बताने का काम करना है। तो बहुत बढ़िया, सबके उत्तर बिल्कुल सही आ रहे हैं, फटाफट बताइएगा। टैक्स ट्रिब्यूनल का मुख्यालय जो है। इसके अलावा जो है उद्योग और वाणिज्य विभाग का मुख्यालय, उद्योग, उद्योग व वाणिज्य विभाग का मुख्यालय, उद्योग और वाणिज्य विभाग का मुख्यालय हरियाणा के कौन से जिले के अंदर। इसके अलावा नागरिक उड्डयन विभाग जो है हरियाणा प्रदेश का, नागरिक उड्डयन, नागरिक उड्डयन विभाग हरियाणा प्रदेश का, इसका मुख्यालय कौन से जिले के अंदर है। तो इन सब के मुख्यालय बताने का काम करिएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया, सही उत्तर आप सभी के आ रहे हैं, फटाफट बताने का काम करेगा। शाबाश। इसके अलावा राज्य समाज कल्याण बोर्ड का मुख्यालय, राज्य समाज कल्याण बोर्ड, राज्य समाज कल्याण बोर्ड। ठीक है, इन सब के मुख्यालय आपने बताने का काम करना है। तो बहुत बढ़िया उत्तर देने लग रहे हैं, कोई पंचकुला कहने लग रहा है, कोई यमुनानगर का, बहुत सारे बच्चे गुड़गांव भी कहने लग रहे हैं। तो सभी के सब बधाई के पात्र हैं, बहुत सारे बच्चे इशार कर रहे हैं, लेकिन सबके उत्तर जो है गलत उत्तर है। ये जो मुख्यालय जो है जितने मैंने लिखे हैं, इन सब का मुख्यालय हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ के अंदर ये सारे के सारे डिपार्टमेंट जो मैंने लिखे हैं, उन सब का मुख्यालय हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है। तो हरियाणा के चंडीगढ़ जिले के, चंडीगढ़ जो राजधानी जो है, चंडीगढ़ के अंदर इन सब का है मुख्यालय। ठीक है, तो किस किस का है, राज्य समाज कल्याण बोर्ड का, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का, टैक्स ट्रिब्यूनल का, उद्योग और वाणिज्य विभाग का, इसके अलावा नागरिक उड्डयन विभाग का, इसके अलावा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो जो सुभाष बराड़ा के पास होता था, आजकल ये पद खाली है। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए एक नए विभाग की स्थापना करने का काम किया था, जिसका नाम विदेश सहयोग विभाग है, और इसका मुख्यालय भी कड़ा बनाया गया। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ के अंदर इसका क्या बनाने का काम किया गया है, मुख्यालय बनाने का काम किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। शाबाश। पद्म विभूषण पुरस्कार है, पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 से भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कितने लोगों को सम्मानित करने का काम किया गया है। 2 जनवरी 1954 को, आप सभी को पता है, 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न की शुरुआत की गई थी। उसी के साथ जो है पद्म पुरस्कारों की शुरुआत करने का काम भी किया गया था। अब आपने ये बताना है कि जो पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 से भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कितने लोगों को सम्मानित किया गया है, 1 2 3 4। तो फटाफट उन लोगों के नाम बताने का काम करिएगा। पहला नाम लिख देता हूं, प्रभा अन्ने का। ठीक है, प्रभा अन्ने, प्रभा अन्ने, इनको किस क्षेत्र में दिया गया है। तो प्रभा अन्ने जो है, इनको साहित्य के क्षेत्र में दिया होगा शायद। किसके क्षेत्र में दिया था प्रभा अन्ने को, प्रभा अन्ने, प्रभा अन्ने को किस क्षेत्र में दिया था, बताएगा कोई प्रभा अन्ने को। बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, कला के क्षेत्र में जो था इनको पुरस्कार दिया गया था। नंबर दूसरा नाम आता है राधे श्याम का। ठीक है, राधे श्याम, राधे श्याम। तीसरा नंबर किसका आता है, राधे श्याम को साहित्य के क्षेत्र में जो था पद्म पुरस्कार दिया गया है। नंबर तीसरा किसका आता है, जनरल बिपिन रावत का। जनरल बिपिन रावत जो है, जनरल बिपिन रावत जो भारत के पहले सीडीएस थे, इनको जो है सिविल मामले जो है, सिविल मामलों के लिए क्या दिया गया था, भारत का सर्वोच्च दूसरा नागरिक सम्मान जो है वो देने का काम किया गया था। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, जिनका नाम क्या है, कल्याण सिंह। नंबर 4 पे कौन सा है, कल्याण सिंह जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री थे। कल्याण सिंह जिन्होंने बाबरी मस्जिद मामले में इस्तीफा देने का काम किया था, उन कल्याण सिंह को जो है किस किस के अंदर दिया गया, तो सिविल मामले जो है, यानी सिविल मामले, सामाजिक मामलों के अंदर जो है दिया गया है, किसको, कल्याण सिंह को दिया गया है। एक बात याद रखने आपने, प्रभा अन्य कला के क्षेत्र में ये जीवित है, बाकी इन तीनों को जो है किस क्षेत्र में दिया गया, तो किसके बाद दिया गया, तो याद रखना है इन तीनों को मरणोपरांत दिया गया। तो टोटल कितने लोगों को जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित करने का काम किया गया है, मानी, काजल, जाट, सबके बिल्कुल सही उत्तर है। तो 4 लोगों को जो है पद्म विभूषण से पुरस्कार सम्मानित करने का काम किया गया। जबकि हरियाणा के कितने लोगों को पद्मश्री दिया गया, 5 लोगों को दिया गया। मोतीलाल मदान है, राघवेंद्र तंवर है, नीरज चोपड़ा है, सुमित अंतिल है। इसके अलावा 5वां नाम किसका आता है, ओम प्रकाश गांधी का आता है, जिनके बारे में हम लोग बार बार चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो प्रभा अन्य कला के क्षेत्र में दिया गया, ये जीवित हैं अभी। राधे श्याम को साहित्य के क्षेत्र में मर चुके हैं। जनरल बिपिन रावत शहीद हुए थे सिविल के क्षेत्र में। इसके अलावा कल्याण सिंह जो है सिविल मामलों के अंदर
लास्ट वाले 3 जो है इन तीनों को मरणोपरांत ये दिया गया था, बाकी प्रभा अन्य अभी जीवित है, इनको कला के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। हरियाणा राज्य सूचना आयोग का गठन जो है वो कब हुआ था? मोस्टली हरियाणा जीएस के आपने क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। हरियाणा राज्य सूचना आयोग जो है इसका गठन कब हुआ था? आपको याद होगा मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तारीख थी 15 जून 2005। 15 जून 2005 को भारत में एक एक्ट लागू किया था, जिस एक्ट का नाम क्या है? आरटीआई एक्ट, ठीक है। आरटीआई एक्ट जो है वो कब लागू किया गया था भारत में? 15 जून 2005 को आरटीआई एक्ट मनमोहन सिंह सरकार के समय लागू करने का काम किया गया था। हरियाणा राज्य के जो सूचना आयुक्त जो है वर्तमान समय में कौन है? तो याद रखना विजय वर्धन जो है, पूर्व आईएएस अधिकारी जो है विजय वर्धन, ठीक है। विजय वर्धन जो है वर्तमान में हरियाणा के क्या है? विजय वर्धन। तो विजय वर्धन वर्तमान समय में हरियाणा के क्या है? तो याद रखना अपना सूचना आयुक्त है हरियाणा के, कौन है? विजय वर्धन, ठीक है, हरियाणा के सूचना आयुक्त हैं। इनका जो सूचना आयुक्त जो होता है इसका गठन जो होता है या फिर इसकी नियुक्ति करने का काम कौन करता है? तो याद रखना है हरियाणा प्रदेश का जो भी राज्यपाल होगा, राज्यपाल इसकी क्या करता है? नियुक्ति करने का काम करता है, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है? आपने याद रखना है राज्यपाल नियुक्ति करता है। और रिटायरमेंट की उम्र जो है 6 और 62 है, यानी या तो 6 साल उसका कार्यकाल पूरा हो जाए या फिर अधिकतम जो है 62 साल जो है उसकी क्या हो जाए? उम्र हो जाए, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। तो हरियाणा राज्य सूचना आयोग का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था, 2 नवंबर 1993 को, 12 अक्टूबर 2005 को या फिर 1 जनवरी 2011 को हुआ था। बिल्कुल दीपक सीले, रूबी, आप सभी के उत्तर बिल्कुल सही है। शरीफ बच्चा बिल्कुल सही है उत्तर। तो 12 अक्टूबर 2005 वो तारीख थी जब हरियाणा राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। तो मुख्य सूचना आयुक्त हरियाणा का कौन है वर्तमान समय में? विजय वर्धन हरियाणा प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। राज्यपाल इसकी नियुक्ति करने का काम करता है। अधिकतम कार्यकाल 6 साल का या फिर 62 वर्ष की उम्र तक का होता है। इसके अलावा जो 15 जून 2005 को भारत के अंदर आरटीआई एक्ट लागू हुआ था उसी दिशा में राज्यों के अंदर जो है ये राज्य सूचना आयुक्त का गठन किया गया था। तो हरियाणा ने 12 अक्टूबर 2005 को जो है क्या किया गया था? राज्य सूचना आयुक्त जो है इसका क्या किया था? गठन करने का काम 12 अक्टूबर 2005 को किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा चुना गया है? जल शक्ति मंत्रालय जो है किसके पास है? तो जल संसाधन मंत्री कौन है भारत के? तो ये अपने याद रखना है गजेंद्र सिंह शेखावत नाम है उनका, ठीक है। क्या नाम है? गजेंद्र सिंह शेखावत, वो भारत के क्या है? तो अपने याद रखना है केंद्रीय जल संसाधन मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत भारत के क्या है? जल संसाधन मंत्री है, ठीक है। इसके अलावा एक अभियान शुरू करने का काम किया गया था जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा, अगर किसी को ध्यान हो तो कौन सा अभियान शुरू किया गया था? कैच द रेन कैंपेन, ठीक है। कैच द रेन कैंपेन, कैच द रेन कैंपेन, ठीक है, कैंपेन, कैच द रेन कैंपेन। यह अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो नो पूछ ले तो याद रखना जल संसाधन मंत्रालय जो है कैच द रेन अभियान जो किसके द्वारा शुरू करने का काम किया गया था? जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो है इसको लागू करने का काम किया गया था। और पानी के मामले में जो आपने याद रखना है पहले नंबर के ऊपर कौन सा स्थान रहा है, दूसरे के ऊपर तीसरा, और तीसरे के ऊपर कौन सा राज्य है? तीसरे नंबर के ऊपर। तीनों के आपने थोड़े मोटे आप याद रख सकते हो। तो दूसरे नंबर के ऊपर आपने याद रखना है जो राजस्थान राज्य जो है, राजस्थान जो है दूसरे नंबर के ऊपर रहा है। और तीसरे नंबर के ऊपर कौन सा राज्य रहा भारत का? तमिलनाडु रहा है। तो पहले नंबर के ऊपर जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य पानी के मामले में कौन सा चुना गया है? उत्तर प्रदेश चुना गया, ठीक है। दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे तमिलनाडु। सिर्फ पहला याद रख लिया, उत्तर प्रदेश को जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया। कैच द रेन कैंपेन कौन से मंत्रालय के द्वारा चला गया था? तो आपने याद रखना है ये जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा चला गया था। गजेंद्र सिंह शेखावत वर्तमान में भारत के क्या है? जल संसाधन मंत्री हैं। हरियाणा में लोकायुक्त अधिनियम 2002 जो था वो कब से प्रभावी हुआ था? यानी कहने का मतलब क्या है, जब ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय जो है हरियाणा के अंदर साल 2002 के अंदर जो है हरियाणा विधानसभा के अंदर एक एक्ट पारित किया गया था जिसका नाम क्या है? हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम 2002। ये पूछ रखा कि हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम 2002 जो है ये कब लागू किया गया था, ये पूछने का काम किया गया, ठीक है। तो फटाफट बताने का काम करिएगा। हरियाणा का जो लोकायुक्त होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो आप सभी को पता है राज्यपाल जो है लोकायुक्त की नियुक्ति करने का काम करता है। और जो कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है? तो लोकायुक्त का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। 1 जनवरी 2003 को प्रभावी हुआ था या फिर 27 जनवरी को या फिर 1 अप्रैल को या फिर 1 मार्च 2003 को जो है ये कानून जो था क्या हुआ था? प्रभावी हुआ था। तो सबसे पहला जो हरियाणा प्रदेश का लोकायुक्त बना था वो बंदा कौन है? तो सबसे पहले नंबर का कौन है? तो आपने याद रखना आईपी वशिष्ठ जो है, आईपी वशिष्ठ। आईपी वशिष्ठ जो है हरियाणा के पहले नंबर के लोकायुक्त थे। नंबर 2 पे किसका नाम आता है? तो याद रखना है एन के सूद जो है वो नंबर 2 के ऊपर थे, ठीक है। एन के सूद नंबर 2। तो फटाफट कमेंट करके बताइएगा। एक बच्चे ने सही उत्तर दिया है, नाम अभी दे लेता हूं उस बच्चे का, फटाफट बताने का काम करेगा। तीसरे नंबर के ऊपर कौन है? तो तीसरे नंबर के ऊपर जस्टिस प्रीतम पाल जो है, प्रीतम पाल,
प्रीतमपाल जो है वो हरियाणा के तीसरे नंबर के लोकायुक्त थे। चौथे नंबर के लोकायुक्त कौन थे? राजस्थान के नवल किशोर गर्ग जो है, नवल किशोर अग्रवाल पता नहीं गर्ग है, वो चौथे नंबर के थे। और पांचवें नंबर के कौन है? जस्टिस हरिपाल वर्मा जो है हरियाणा प्रदेश के वर्तमान समय में क्या है वो लोकायुक्त कौन है? जस्टिस हरिपाल वर्मा जो है वो हरियाणा के क्या है, तो आपने याद रखना है वर्तमान समय में लोकायुक्त है। और ये जो हरियाणा लोकायुक्त जो है इसका हेडक्वार्टर कोई आपसे पूछने का काम करे तो हरियाणा के जो राजधानी चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ के अंदर क्या है इसका हेडक्वार्टर है। ओम प्रकाश चौटाला की सरकार ने इस कानून को क्या किया था? पारित करने का काम किया था। तो बिल्कुल सही उत्तर आ रहे हैं आप सभी के। शरीफ बच्चा जिसने सबसे पहले उत्तर देने का काम किया था, 27 जनवरी 2003 वो तारीख थी। कौन सी तारीख थी? 27 जनवरी 2003 को हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम 2002 क्या हुआ था? प्रभावी हुआ था। यानी 27 जनवरी 2003 से जो है लोकायुक्त का कानून जो है लागू करने का काम कर दिया गया। कौन व्यक्ति लोकायुक्त बन सकता है? या तो भारत की सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हो, या फिर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, या फिर किसी भी राज्य की हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज हो, उसकी नियुक्ति कौन करने का काम करता है? राज्यपाल करने का काम करता है। ठीक है, 5 साल के लिए नियुक्ति हो है। हेडक्वार्टर पूछे तो कड़ा है चंडीगढ़ के अंदर हो। पहला बंदा कौन था? आईपी वशिष्ठ थे, दूसरे एनके सूद थे, तीसरे जस्टिस प्रीतमपाल थे, चौथे नंबर के कौन थे? नवल किशोर थे, पांचवें नंबर के और वर्तमान में कौन है? जस्टिस हरिपाल वर्मा जो है वर्तमान समय में हरियाणा के क्या है? लोकायुक्त हैं। पूरी की पूरी पीडीएफ और अन्य मामले जो है जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको सारे के सारे बताने का काम करूंगा। ठीक है, नेशनल की सिर्फ करंट अफेयर उठाई है और बाकी नेशनल करंट अफेयर का क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे आपको। ठीक है, फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसके द्वारा जीतने का काम किया है? सरगम कौशल के द्वारा, कैरोलिना बिलवासरका के द्वारा, हरनाथ संधू के द्वारा, या फिर सिन्नी सेट्टी के द्वारा? तो फटाफट कमेंट करके मुझे बताने का काम करिएगा कि फेमिना मिस इंडिया 2022 जो है ये किसके द्वारा जीतने का काम किया गया है? फेमिना मिस इंडिया 2022। ठीक है, सब फटाफट बताइएगा शाबाश। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022 ये किसने जीता है? सरगम के द्वारा जीतने का काम किया गया है। कैरोलिना का नाम आपने याद रखना, तो फटाफट बताइएगा शाबाश। कैरोलिना को किस लिए जाना जाता है? बिल्कुल सही है, पोलैंड की है। और इन्होंने क्या जीता है? 17वां मिस वर्ल्ड का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? 17वां मिस वर्ल्ड का खिताब जो है 2021 के अंदर जीता गया था। कौन से देश की रहने वाली है? और ये पोलैंड की रहने वाली है। हरनाथ संधू से हम लोग सारे के सारे परिचित हैं, तो हरनाथ संधू के बारे में आप बताने का काम कर सकते हैं कि हरनाथ संधू ये किस क्षेत्र में है? हरनाथ संधू बिल्कुल सही है। मिस यूनिवर्स का खिताब जो था 2021 के अंदर किसने जीता था? मिस यूनिवर्स। तो मिस यूनिवर्स जो है किसने जीता था? हरनाथ संधू ने। और फेमिना मिस इंडिया 2022 किसके द्वारा जीतने का काम किया गया है? कर्नाटका की रहने वाली है, जिनका नाम क्या है? सिन्नी सेट्टी। ठीक है, सिन्नी सेट्टी जो है ये कहां की रहने वाली है? कर्नाटका की रहने वाली है। तो फेमिना मिस इंडिया 2022 सिन्नी सेट्टी ने। सरगम कौशल मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022 जीता है। कैरोलिना ने 17वां मिस वर्ल्ड 2021 पोलैंड की रहने वाली है। हरनाथ संधू मिस यूनिवर्स चुनी गई थी। सिन्नी सेट्टी जो है फेमिना मिस इंडिया 2022 चुनी गई है। अगला प्रश्न देखिएगा, हरियाणा के किस जिले से भक्ति और अहिर हितैषी नामक समाचार पत्र निकाले गए थे? बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, बताओ शाबाश। हरियाणा का वो जिला कौन सा है जो से जिले से भक्ति और अहिर हितैषी जो है इन समाचार पत्रों को निकालने का काम किया गया था? फटाफट बताने का काम करेगा। जिला हिसार हो सकता है, जिला भिवानी है, जिला कुरुक्षेत्र है, या फिर हरियाणा का वो जिला रेवाड़ी है जहां से क्या निकाला गया था? भक्ति और अहिर हितैषी नामक समाचार पत्र निकालने का काम किया गया था। जिला हिसार जो है ब्रह्मानंद के द्वारा 1948 के अंदर ज्ञानोदय नामक समाचार पत्र जो था उत्तर निकालने का काम किया गया था। लाला हरदयाल का एक समाचार पत्र जो हिसार से निकला था उसका नाम क्या है? ग्राम सेवक समाचार पत्र है। ठीक है, भिवानी से बताइएगा। कुरुक्षेत्र से एक समाचार पत्र जिसका नाम क्या है? धर्म क्षेत्र जो है ये कड़ से निकला था, कुरुक्षेत्र से निकलने वाला। ठीक है, और इसके अलावा जो है रेवाड़ी से कौन सा निकला था? तो फटाफट कमेंट करके बताने का काम करिएगा। बहुत बढ़िया से बस भाई। भिवानी मेड प्रभाकर समाचार पत्र भिवानी से निकला था। संदेश नामक समाचार पत्र भिवानी से निकलता था। इसके अलावा हरियाणा केसरी नामक समाचार पत्र जो है हरियाणा केसरी, तो हरियाणा केसरी समाचार पत्र भी कहां से निकला था? तो वो भी भिवानी से निकला था। अब रह गया बीच में अपना रेवाड़ी, तो रेवाड़ी फटाफट बताइए कि रेवाड़ी से कौन से और अखबार जो थे वो हरियाणा के रेवाड़ी जिले से निकले थे। ठीक है, इनमें एक चीज और जोड़ देता हूं, ज्योतिष नामक समाचार पत्र जो था, ये ज्योतिष नामक समाचार पत्र, इसके अलावा भक्ति नामक समाचार पत्र, इसके अलावा अहिर हितैषी नामक समाचार पत्र, अहिर हितैषी, ये सारे के सारे समाचार पत्र कहां से निकले थे? तो हरियाणा के रेवाड़ी जिले से निकले थे। ठीक है, भक्ति, अहिर हितैषी और ज्योतिष नामक समाचार पत्र रेवाड़ी से, हिसार से ग्रामोदय और
ज्ञानोदय और ग्राम सेवक, भिवानी से मेड प्रभाकर, संदेश और हरियाणा केसरी। कुरुक्षेत्र से कौन सा है? तो धर्म क्षेत्र जो है कहां से निकला था? कुरुक्षेत्र से निकला था। और भी बहुत सारे समाचार पत्र हो सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर पूरी की पूरी पीडीएफ क्लास के तुरंत बाद आपको देने का काम करूंगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है अगला। अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल जो है आईएसएसएफ विश्व कप 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जो अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी जो है, इस निशानेबाजी के संदर्भ में कप जो हुआ था विश्व कप, इसमें कौन सा कथन साक्षी है या बात पूछ रखी है? पहला प्रश्न देखिए, इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया था। बिल्कुल सही है, 2022 के अंदर किया गया था। भारत जो है कुल 7 पदकों के साथ पदक तालिका में भारत ने पहला स्थान प्राप्त किया था। याद रखना, अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी जो विश्व कप हुआ था उसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं? 7 पदकों के साथ अंतरराष्ट्रीय निशाने लगाने में भारत पहले स्थान के ऊपर था। भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण जीते थे, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीत के किया था। बिल्कुल सारे के सारे ऑप्शन सही है, ठीक है। तो 3 बात आपने इसके संदर्भ में याद रखनी। 3 कौन सी? मिस्र के काहिरा के अंदर आयोजन किया गया था। भारत ने टोटल कितने पदक जीते थे? 7 पदक जीते थे। भारत का नंबर कौन सा? पहला नंबर है। कितने 4 गोल्ड थे, 2 रजत पदक थे और 1 कौन सा था? कांस्य पदक था। टोटल अंतरराष्ट्रीय शूटिंग विश्व कप के अंदर जो है भारत ने कितने जीते हैं? 7 पदक जीतने का काम किया 2022 में। मिस्र के काहिरा के अंदर जो है ये विश्व कप जो था आयोजन करवाने का काम किया गया था। अगला प्रश्न हरियाणा जीके का है, देखिए शाबाश। संत तरण सिंह वहमी पुरस्कार हरियाणा के किस साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है? नए नए प्रश्न आपने देखने को मिलेंगे, बहुत बढ़िया शाबाश। संत तरण सिंह वहमी पुरस्कार हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी या फिर हरियाणा ग्रंथ अकादमी? तो फटाफट कमेंट करके बताइएगा। संत तरण सिंह वहमी पुरस्कार पूछ रहे, तो फटाफट बताइएगा। संत तरण सिंह वहमी पुरस्कार एक पुरस्कार है रागी लोक गायक, रागी लोक गायक पुरस्कार, लोक गायक पुरस्कार। हरभजन सिंह रैनू पुरस्कार, हरभजन सिंह रैनू पुरस्कार। भाई संतोख सिंह पुरस्कार जो कैथल रियासत के अंतिम शासक उदय सिंह के दरबारी हुआ करते थे, दरबारी की वजह से नानक प्रकाश जैसी किताबें लिखने का काम किया था। भाई संतोख सिंह पुरस्कार, भाई संतोख सिंह पुरस्कार, ठीक है। तो फटाफट बताने का काम करो। ये जो पुरस्कार जो है तरण सिंह बहमी पुरस्कार जो है किस साहित्य अकादमी जो हरियाणा की किसके द्वारा देने का काम किया जाता है? तरण सिंह बहमी पुरस्कार। बहुत बढ़िया शाबाश, बहुत बढ़िया, आप कमेंट सही कर रहे हैं। इसके अलावा एक और पुरस्कार है शेख फरीद पुरस्कार, शेख फरीद पुरस्कार, शेख फरीद पुरस्कार, तरण सिंह बहमी पुरस्कार, रागी लोक गायक हरभजन सिंह रैनू, भाई संतोख सिंह, शेख फरीद पुरस्कार। ये सारे के सारे पुरस्कार जिसकी शब्द बूंद जिसकी पत्रिका है उसका नाम क्या है? हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी जो है, इसके अध्यक्ष कौन है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो ये सारे के सारे पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? पंजाबी साहित्य अकादमी के द्वारा। इसके अलावा पंजाबी गौरव अवार्ड दिया जाता है पंजाबी साहित्य अकादमी के द्वारा, 2.5 लाख रुपए इनामी राशि है पंजाबी गौरव अवार्ड, ठीक है। पंजाबी गौरव अवार्ड जो है किसके द्वारा दिया जाता है? 2.5 लाख रुपए इसके तहत जो है पंजाबी गौरव अवार्ड के तहत रुपए दिए जाते हैं, वो भी हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी के द्वारा देने का काम किया जाता है। तो फटाफट बताने का काम करेगा कि पंजाबी साहित्य अकादमी जो है उसका जो निर्देशक है वर्तमान समय में कौन है? अध्यक्ष इन सबका मुख्यमंत्री होता है। निर्देशक दिए गए सबके अलग अलग, वो आपने बताने का काम करना है। हाल ही में किस व्यक्ति को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने का काम किया गया है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है फटाफट बताने का काम करिएगा। भाई मकबरा नहीं होता, संतोख सिंह सिख थे, वो हिंदू नहीं थे, और हिंदू मकबरा मुसलमानों का होता है। जिसने भी प्रश्न पूछा है, इनकी हवेली है संतोख सिंह की, वो हरियाणा के कैथल जिले के अंदर, ठीक है। मकबरा मुसलमानों का होता है, इसलिए संतोख सिंह सिख परिवार से संबंध रखते थे, उनका मकबरा नहीं है, हवेली है वो हरियाणा के कैथल जिले के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न बिल्कुल भाई सुनील वशिष्ठ जो है वो उसके अध्यक्ष हैं। हरिप्रसाद चौरसिया किसके? ये हरिप्रसाद चौरसिया याद रखना क्या बजाते थे? तो प्रसिद्ध भारत के कौन से वादक थे? तो याद रखना बांसुरी वादक थे। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है हरिप्रसाद चौरसिया ये किसको दिया गया? उस्ताद अमजद अली खान जो है, जो भारत के प्रसिद्ध क्या है? तो याद रखना भारत के प्रसिद्ध सरोद वादक है अमजद अली खान, ठीक है। सरोद वादक अमजद अली खान को हरिप्रसाद चौरसिया जो बांसुरी बजाते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? तो आपने याद रखना उस्ताद किसको दिया गया है? तो याद रखना है उस्ताद अमजद अली खान को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित करने का काम किया गया है।
हरियाणा में किस स्थान के ऊपर बाबा गरीबदास का मेला लगता है? यानी बाबा गरीबदास जो है इसका मेला आपने बताना है। सोनू निगम गलत उत्तर है। बाबा गरीबदास का मेला हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर, हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर, हरियाणा के गुड़गांव जिले के अंदर या फिर हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर जो है बाबा गरीबदास का मेला लगता है। तो फटाफट बताने का काम करिएगा। रोहतक के अंदर जो है कौन से मेला लगते हैं? बाबा जमुना दास का मेला रोहतक के अंदर लगता है, जमुना दास का मेला। इसके अलावा अस्थल बोहर मठ जो है, अस्थल बोहर मेला जो है, ये अस्थल बोहर के अंदर कौन सा मेला लगता है? तो मस्तनाथ मेला, मस्तनाथ मेला भी लगा। इसके अलावा होला मोहल्ला महोत्सव, होला मोहल्ला महोत्सव जो है बहुत प्रमुख है। रोहतक के अंदर किस सिख गुरु की याद में होला महोत्सव मनाया जाता है? तो फटाफट कमेंट करके बताइएगा। होला महोत्सव कड़ा मनाया जाओ तो रोहतक जिले के अंदर प्रमुख रूप से होला महोत्सव मनाया जाता है। तो कौन से सिख गुरु? तो आपने याद रखना, गुरु तेग बहादुर जो है, गुरु तेग बहादुर की याद के अंदर जो है कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? होला महोत्सव मनाया जाता है। झज्जर के अंदर माता भीमेश्वरी का मेला लगता है, भीमेश्वरी मेला, ठीक है। माता भीमेश्वरी मेला कड़ा लगा है तो हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर लगता है। गुड़गांव के अंदर बुद्धो माता का मेला है, शीतला माता का मेला है, ठीक है। इसके अलावा भगत पूर्णमल का मेला भी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर लगता है? तो वो भी हरियाणा के गुड़गांव जिले के अंदर लगता है। तो झज्जर जिले के अंदर फटाफट बताने का काम करिएगा। झज्जर जिले के अंदर एक श्याम जी का मेला भी लगता है, श्याम जी का मेला, ठीक है, श्याम जी का मेला, श्याम जी मेला। इसके अलावा गुड़गांव है, गुड़गांव के अंदर कौन से मेले लगते हैं? तो बुद्धो माता का मेला लगता है, बुद्धो माता का। इसके अलावा शीतला माता का मेला, ठीक है, शीतला माता, शीतला माता, बुद्धो माता। भगत पूर्णमल मेला जो है, भगत पूर्णमल मेला एक लागा है, गुड़गांव के अंदर लागा। बाबा उदासनाथ का मेला, कनुआ मेला, फुलडोर मेला, ये सूरजकुंड मेला, ये कड़ा के मेले हैं। तो ये फरीदाबाद के मेले हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है भाई सोनीपत, सोनीपत के अंदर कौन से मेले हैं? तो याद रखना सतकुंभा मेला जो है, सतकुंभा मेला कड़ा लागा है, सोनीपत का प्रमुख मेला है सतकुंभा मेला, ठीक है। और भी बहुत सारे मेले सोनीपत के अंदर लागा है। तो फटाफट बताइए कि बाबा गरीबदास जो है, गरीबदास का मेला हरियाणा के कौन से जिले के अंदर लगता है? बिल्कुल सोनीपत के अंदर जो है नगन डेरा बाबा बालकनाथ मेला जो है, नगन डेरा बाबा बालकनाथ जो मेला जो है, बालकनाथ, ठीक है। तो संत गरीबदास का जन्म झज्जर जिले के छुड़ानी के अंदर हुआ था, इसलिए इसी छुड़ानी के अंदर जो है कौन सा मेला लगता है? तो गरीबदास का मेला हरियाणा के कौन से जिले के अंदर लगता है? तो हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर जो है गरीबदास का मेला लगता है, ठीक है। रोहतक के अंदर जमुना दास मेला है। इसके अलावा बाबा मस्तनाथ मेला है। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु की याद में होला मोहल्ला मनाया जाता है। झज्जर के अंदर भीमेश्वरी मेला है, श्याम जी का मेला है, बाबा गरीबदास का मेला है। गुड़गांव के अंदर बुद्धो माता का मेला है। इसके अलावा शीतला माता का मेला, भगत पूर्णमल का मेला है। सोनीपत के खेड़ी गांव के अंदर जो है सतकुंभा मेला है। डेरा बाबा नगन बालकनाथ जो है कहां मनाया जाता है ये मेला? तो ये सोनीपत जिले के अंदर लगता है। यह लेखक है हरियाणा प्रदेश का जो उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था। यानी एक लेखक दिया गया है और ये लेखक जो है भाई एनटी ने जो नोटिस दिया है वो सही है, वो फेक नहीं है। चाहे 1000 बार को लो, सही है, सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। कोई फर्क कौन पड़ता? अपने नेशनल जी की तैयारी कर रखी थी, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी पढ़ रखी थी, वो चाहे 5 का जो चाहे 15 का जो भाई फर्क कुछ नहीं पड़ना करना पड़ा। मैथ पढ़ रखा था, मैथ से 5 का जो 15 का जो पढ़ तो रखा था सिलेबस, तो आथे को रखा था हमने उसका यार। ये सिर्फ बहम की बात हो, बकवास चीज हो। हाँ, जो बालक एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनका बहुत बेनिफिट होगा इससे। भारत प्रताप का सबसे पहले है गुलाम कादिर जिलानी, भागीरथी जख्मी जिन्होंने दस्ताने मजदूर लिखी थी, बाबू बाल मुकुंद गुप्त है। इसके अलावा राकेश वत्स है। तो फटाफट जो है बताने का काम करिएगा कि उर्दू पत्रिका जिसका नाम भारत प्रकाश जो है, इसका संपादक का नाम आपने बताने का काम करना। भारत प्रकाश पत्रिका का संपादक फटाफट बताएगा शाबाश। गुलाम कादिर की प्रेम लहर, प्रेम लहर, प्रेम वाणी, प्रेम वाणी, प्रेम प्याला, उत्तरी का निरा प्यार भरिया है तो। इसके अलावा जोग सागर, जोग सागर ये किसकी लिखी हुई है? ये सारी की सारी किसकी लिखी है? गुलाम कादिर जिलानी की लिखी हुई है। भागीरथ जख्मी की कौन सी है? तो आपने याद रखना दस्ताने मजदूर, बहुत बार एचएसएससी ने बात पूछी है। राकेश वत्स की मैंने भी एक पूछी थी एक पर्सन में। नरदंश जो है वो किसकी है? राकेश वत्स की है। बाबू बाल मुकुंद गुप्त, तो फटाफट बताने का काम करिए। इसके अलावा अगर आपको इनके बारे में और जानकारी है तो मुझे बताने का काम कर सकते हैं। फटाफट बताइएगा शाबाश। बिल्कुल सही है, मुझे यकीन है, मुझे यकीन है। जीवित चट्टानों में, जीवित चट्टानों में, जीवित चट्टानों में किसकी है? नरदंश, मुझे यकीन है। जीवित चट्टानों में राकेश वत्स की है। एक बच जाता है बाल मुकुंद गुप्त। तो फटाफट बाबू बाल मुकुंद गुप्त की रचनाएं अगर आपको किसी को ध्यान में, तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त की रचनाएं बताने का काम करिएगा। बहुत बढ़िया शाबाश, वेरी गुड, सबके सही उत्तर आ रहे हैं। माता फूलमदे मेला, बहुत बढ़िया भाई शाबाश,
सारे के सारे गजब के कमेंट कर रहे हैं आप लोग, जल्दी जल्दी से शाबाश बताने का काम करिएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये जो है उर्दू प्रताप, भारत प्रताप जो है इसका लेखक कौन सा था, तो याद रखना बाबू बाल मुकुंद गुप्त था। इसके अलावा इन्होंने अखबार ए चुनार, ठीक है, अखबार ए चुनार, अखबार ए चुनार जो है इन्हीं के द्वारा निकालने का काम किया गया था। इसके अलावा उर्दू का एक और समाचार पत्र था जिसका नाम कोहिनूर था, कोहिनूर समाचार पत्र भी, और भारत प्रताप भी, ये सारे के सारे किसके द्वारा लिखे गए थे, ये बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा। तो गुलाम कादिर जिलानी, प्रेम लहर, प्रेम वाणी, प्रेम प्याला, जोग सागर, भागीरथ जख्मी के द्वारा दस्ताने मजदूर लिखा गया था। राकेश वत्स के द्वारा नरदंस, मुझे यकीन है, जीवित चट्टानों में। बाबू बाल मुकुंद गुप्त, भारत प्रताप, अखबार चुनार और कोहिनूर नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाले गए थे, तो ये बाबू बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा निकालने का काम किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा कि शल्य चिकित्सा तथा आर्थोपेडिक उपकरण हरियाणा के कौन से जिले के अंदर बनाए जाते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई, शाबाश। शल्य चिकित्सा और ऑर्थोपेडिक उपकरण जो है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर बनाए जाते हैं। गुड़गांव के अंदर, अंबाला के अंदर, सोनीपत के अंदर, या फिर जिला कौन सा, वो जिला रोहतक है। तो फटाफट बताइएगा, शाबाश। रोहतक के अंदर जो है, नीचे से लिख दूं, रोहतक के अंदर जो है चमड़ा उद्योग के लिए रोहतक फेमस है। इसके अलावा हरियाणा का कौन सा जिला मुगल चित्रकारी के लिए फेमस है, तो याद रखना मुगल चित्रकारी के लिए कौन सा जिला फेमस है, जिला रोहतक है। सोनीपत, अंबाला को मिक्स सिटी कहा जाता है। हरियाणा का विज्ञान सिटी किसको कहा जाता है, सोनीपत को कहा जाता है। लगभग के मोहित गुप्ता गलत उत्तर है, लगभग बच्चों के जो है गलत उत्तर आ रहे हैं, तो फटाफट बताने का काम करिएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। गुरुग्राम के अंदर जैसे गोंद, गोंद उद्योग के लिए प्रसिद्ध है गुरुग्राम। इसके अलावा काला पत्थर जो है विस्फोटक पत्थर माना जाता है, ये काला विस्फोटक पदार्थ जो है, विस्फोटक पदार्थ, ठीक है, विस्फोटक पदार्थ जो है काला, ये भी गुड़गांव के अंदर है। अंबाड़ा किसके लिए उद्योग है, मिक्सी सिटी के लिए अंबाड़ा फेमस है। इसके अलावा वैज्ञानिक उपकरण जो है भारत के जो है लगभग 35% जो है कड़ा बना है, तो हरियाणा के अंबाड़ा जिले के अंदर सारे के सारे बनते हैं। इसके अलावा आपने याद रखना है हरियाणा के अंदर सर्वाधिक प्लास्टिक की चीजें कड़ा बना है, तो सर्वाधिक प्लास्टिक आपने याद रखना है, सर्वाधिक प्लास्टिक की वस्तुएं हरियाणा के अंदर। तो याद रखना सर्वाधिक प्लास्टिक की वस्तुएं हरियाणा के शेख फरीद की नगरी जो है फरीदाबाद के अंदर बनती है, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा की जो टॉय सिटी हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थापित की जाएगी, तो याद रखना टॉय सिटी जो है हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर जो है टॉय सिटी स्थापित करने का काम किया जाएगा। अब भी बच्चों का गलत उत्तर आ रहा है, ये जो शल्य चिकित्सा और ऑर्थोपेडिक उपकरण जो है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर फेमस है, तो याद रखना हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर जो ये फेमस है, ठीक है। कौन से जिले के अंदर है, हरियाणा का रोहतक जिला जो है, रोहतक जिले के अंदर शल्य चिकित्सा, इसके अलावा चमड़ा, इसके अलावा मुगल चित्रकारिता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, शाबाश। टॉय सिटी जो है फरीदाबाद को बनाया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेल 2022 की व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में हरियाणा के द्वारा कितने पदक जीतने का काम किया गया है। राष्ट्रमंडल 2022 जो है, 22 में राष्ट्रमंडल खेल कराए हुए थे, आप सभी को पता है। इंग्लैंड का जो बर्मिंघम शहर जो है, बर्मिंघम शहर के अंदर जो है 2022 के अंदर जो है 22 में राष्ट्रमंडल खेल जो है करा हुए थे। तो फटाफट बताइएगा, इंग्लैंड का जो बर्मिंघम शहर जो है, बर्मिंघम शहर के अंदर हुए थे। इसका शुभंकर क्या था, पेरी द बुल। शुभंकर क्या था, पेरी द बुल जो है, ये इसका क्या था, ये इसका शुभंकर था, पेरी द बुल, ठीक है। 22 में राष्ट्रमंडल खेल खड़ा हुए थे, बर्मिंघम के अंदर हुए थे। तो भारत के द्वारा कितने और कौन से पदक जीते गए थे, सर्वाधिक कितने पदक जीतने का काम हरियाणा प्रदेश के द्वारा किया गया था, तो सर्वाधिक जो हरियाणा प्रदेश के द्वारा 9 + 2 11 + 6 926, यानी 17 पदक भारत के द्वारा जीतने का काम किया गया था, ठीक है। यानी 9 भारत ने कौन से पदक जीते हैं, तो स्वर्ण पदक कितने जीते हैं, 9 जीते हैं, ठीक है। सॉरी, हरियाणा ने कितने जीते हैं, 9 स्वर्ण पदक हरियाणा प्रदेश के द्वारा जीतने का काम किया गया, ठीक है। इन 9 में से हरियाणा ने 6 पदक जो है वो किसके अंदर जीते हैं, तो याद रखना है 6 पदक हरियाणा ने कुश्ती के अंदर 6 गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। इसके अलावा सर्वाधिक पदक पूछा कि हरियाणा ने राष्ट्रमंडल खेलों में किस गेम के अंदर जीते हैं, तो याद रखना है 11 पदक जो है हरियाणा ने किसके अंदर जीते हैं, तो कुश्ती के अंदर जीतने का काम किया है। फटाफट उन 6 कुश्ती के खिलाड़ियों के नाम जो है, फटाफट 6 कुश्ती के खिलाड़ियों के नाम मुझे बताने का काम करिए जिन्होंने गोल्ड मेडल जीतने का काम किया बर्मिंघम ओलंपिक के अंदर, ठीक है। विनेश फोगाट सही है, साक्षी मलिक है, बजरंग पूनिया है, ठीक है। विनेश फोगाट है, साक्षी मलिक है, बजरंग पूनिया है, और लिख दूं विनेश फोगाट है, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक है, साक्षी मलिक, इसके अलावा नवीन मलिक, दीपक पूनिया, रवि दहिया, रवि दहिया,
एक, दो, तीन, चार, पांच और छह हो गए भाई, ठीक है। ये छह बंदे हो गए। इन छह बंदों ने क्या जीता है? राष्ट्रमंडल खेलों में क्या जीता है? गोल्ड जीता है कुश्ती में। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक है, इसके अलावा नवीन मलिक है, दीपक पुनिया है, रवि कुमार दहिया है जो सोनीपत से संबंध रखते हैं, ठीक है। ये कितने लोग हो गए? छह लोग हो गए। छह लोगों ने कौन से पदक जीतने का काम किया? बिल्कुल, तो इन छह ने क्या जीता? गोल्ड मेडल जीतने का काम किया। टोटल 9 गोल्ड मेडल हरियाणा ने जीते हैं, 6 तो कुश्ती में जीते हैं, एक किस में जीते हैं? पैरा पावर लिफ्टिंग के अंदर जीता है। तो वो कौन सा बंदा? उसका नाम क्या है? सुधीर कुमार, सुधीर नाम का बंदा है। पैरा पावर लिफ्टिंग, ठीक है, पैरा पावर लिफ्टिंग, ठीक है। पैरा पावर लिफ्टिंग जो है इसके अंदर क्या जीता? पैरा पावर लिफ्टिंग के अंदर सुधीर कुमार के द्वारा कौन सा पदक जीता गया? गोल्ड मेडल जीता गया, ठीक है। कितने हो गए? 6, वो हो गए, एक ही हो गया 7, इसका मतलब 2 रह गए। और 2 हरियाणा ने किसके अंदर जीते हैं? तो आपने याद रखना, 2 हरियाणा ने जो है 2 गोल्ड मेडल बॉक्सिंग के अंदर जीते हैं। पहला नाम आता है किसका? बॉक्सर अमित पंघाड़ ने गोल्ड जीता है। इसके अलावा नंबर 2 दूसरा हरियाणा की बॉक्सर नीतू गणगस जो है, नीतू गणगस के द्वारा क्या जीता गया है? तो गोल्ड मेडल जीतने का काम किया गया है। तो टोटल 9 गोल्ड मेडल अपना हरियाणा प्रदेश के याद रखने, ठीक है, 9 याद हो जाओगे। यानी टोटल पदक जीते हरियाणा ने 17, 9 गोल्ड, 2 रजत पदक, 6 कौन से कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है, 17 जीते हैं। 6 में सबसे ज्यादा 11 पदक हरियाणा ने कुश्ती में जीते हैं। 11 में से अपने याद रखना, 11 में से जो 6 पदक है वो गोल्ड मेडल, 6 कौन से? विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, नवीन मलिक, इसके अलावा दीपक पुनिया और रवि कुमार दहिया। एक पावर पैरा लिफ्टिंग जो है उसके अंदर सुधीर कुमार ने जीता है। 2 पदक जो है हरियाणा प्रदेश ने किसके अंदर जीतने का काम किया? तो 2 पदक जो है बॉक्सिंग के अंदर जीते हैं। किस किस ने जीते हैं? अमित गणगस, और दूसरा नाम कौन सा आता है? दूसरा नाम कौन सा है? तो नीतू मलिक और अमित गणगस जो इन्होंने जीतने का काम किया है। शुभंकर क्या था? पैरी दाबुल इनका शुभंकर था। 22 में राष्ट्रमंडल खेल खड़ा हुए थे, तो आपने पता है बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर जो है 22 में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे। अगला प्रश्न देखिएगा, हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का मुख्यालय कौन से जिले के अंदर है? हरियाणा जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है, अभी 5वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाने का काम किया गया। कहां पर किया गया है? भारत मुनि रंगशाला के अंदर, ठीक है, भारत मुनि रंगशाला, ठीक है, भारत मुनि रंगशाला जो है ये कड़ा पड़ा है। तो आपने याद रखना, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर जो है 5वां हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाने का काम किया गया है। प्रश्न में आपने बताना क्या है? इसमें नू बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो इसका मुख्यालय आपने मेरे को बताने का काम करना है। मैं दूसरी चीज अपना बताने लग रहा हूं तब तक। दूसरी चीज क्या है? बहुत बढ़िया भाई, सबके उत्तर बिल्कुल सही आ रहे हैं। भारत मुनि रंगशाला के अंदर जो है 5वां हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो है इसका आयोजन करने का काम किया गया था। इसके अंदर देखो सबसे पहले जो है बेस्ट डायरेक्टर किसको चुना गया है? तो याद रखना है राजेश चौहान जो है, राजेश चौहान को क्या चुना गया है? बेस्ट डायरेक्टर चुनने का काम किया गया है। बेस्ट एक्टर किसको चुना गया है? तो बेस्ट एक्टर चुना गया इसमें योगेश भारद्वाज को, ठीक है, योगेश भारद्वाज को बेस्ट एक्टर चुना गया। इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस किसको चुना गया है? तो आपने याद रखना है ग्रुप डी के लिए नेहा शर्मा जो है, नेहा शर्मा को बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया ग्रुप डी के लिए। मलाल फिल्म के लिए योगेश भारद्वाज को बेस्ट एक्टर चुनने का काम किया गया है। इसके अलावा मैं बात करूं तो बेस्ट संगीतकार किसको चुना गया है? तो बेस्ट संगीतकार किसको चुना गया? आपने याद रखना विशाल पंडित जो है, विशाल पंडित को क्या चुना गया? बेस्ट संगीतकार इसके अंदर चुना गया है। इसके अलावा बेस्ट वेब सीरीज जो है हरियाणा की कौन सी है? तो याद रखना आपने मेरे यार की शादी, ठीक है, मेरे यार की शादी जो है ये हरियाणा प्रदेश की जो है बेस्ट वेब सीरीज चुनी गई है। तो मुख्यालय आपने बताने का काम करना था। लगभग बच्चे पंचकुला कह रहे थे, जो गलत उत्तर है। हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का मुख्यालय हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है, न कि पंचकुला के अंदर, ठीक है। कौन से जिले के अंदर है? हिसार जिले के अंदर, ठीक है। ग्रुप डी वेब सीरीज के लिए नेहा शर्मा को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। मलाल फिल्म के लिए योगेश भारद्वाज को बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर राजेश चौहान को दिया गया था, संगीतकार विशाल पंडित हैं। और बेस्ट वेब सीरीज कौन सी थी? मेरे यार की शादी थी। कुरुक्षेत्र की भारत मुनि नाट्यशाला जो है, कुरुक्षेत्र की भारत मुनि नाट्यशाला के अंदर 5वां हरियाणा फिल्म फेस्टिवल जो था इसका आयोजन करने का काम किया गया था, ठीक है। गोल्डन जुबली सामुदायिक आरक्षित वन क्षेत्र हरियाणा के कौन से जिले के अंदर स्थापित है? बहुत बढ़िया बढ़िया टॉप के प्रश्न आएंगे, बताओ शाबाश। गोल्डन जुबली सामुदायिक आरक्षित वन क्षेत्र सोनसर जंगल कैथल के अंदर, या फिर ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के आसपास है, या फिर मानेसर गुड़गांव के अंदर है। मानेसर जो है अभी याद रखना 74 उपमंडल थे, 8 और जोड़ दिए, टोटल उपमंडल 82 हो गया हरियाणा के अंदर। उनमें से मानेसर को भी एक उपमंडल बनाया गया, जैसे जुलाना को बनाया गया है, नांगल चौधरी को बनाया गया है, बोवानीखेड़ा को बनाया गया है, ठीक है। इसी तरह से मानेसर जो है हरियाणा प्रदेश का कौन सा नगर निगम है? तो आपने याद रखना 11वां नगर निगम है, जो जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा प्रदेश का सबसे छोटा नगर निगम है। इसके अलावा भागोत तीर्थ जो है महेंद्रगढ़। तो गोल्डन जुबली सामुदायिक वन क्षेत्र हरियाणा के कौन से जिले के अंदर बनाने का काम किया गया है? बहुत बढ़िया शाबाश भाई, बहुत बढ़िया। किसी भी बच्चे ने सही उत्तर नहीं दिया है
एक बच्चा है जिसने सही उत्तर दिया है नाम उसका अभी मैं अनाउंस कर देता हूं, हरस अरस नाम का, ARSH अरस नाम का एक बच्चा है, उसने सही उत्तर देने का काम किया। बाकी सब के उत्तर मैं देख रहा हूं यहां पर गलत उत्तर आ रहे हैं। अरस नाम के बच्चे ने सबसे पहले सही उत्तर दिया है। तारीख थी 19 जुलाई, और 19 जुलाई 2017 को, 19 जुलाई 2017 को हरियाणा के वन विभाग के द्वारा क्या किया गया था, गोल्डन जुबली सामुदायिक वन क्षेत्र जो है घोषित किसको किया गया था, तो आपने याद रखना कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के आसपास का जो इलाका जो है इसको गोल्डन जुबली सामुदायिक आरक्षित वन क्षेत्र जो है किसमें स्थापित करने का काम किया गया है, तो आपने याद रखना ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर। ब्रह्म सरोवर आप सभी को पता है एशिया का पक्की ईंटों से बना हुआ सबसे बड़ा तालाब है। इसके अलावा राजा कुरु ने इसको सबसे पहले खुदवाने का काम किया था। राजा पुरु और उर्व जो हुआ थी, के नाम था उसका, नाम लिख गया दिमाग में, तो उनका प्रसिद्ध संवाद इसी के किनारे पर हुआ था। इसके अलावा जो है लरकिन नाम का एक वो था डीएम था, 1850 के अंदर उसने खुदाई करवाने का काम किया था। पाणिनि के अष्टाध्यायी के अंदर जिक्र है, अबुल फजल ने इसको लघु महासागर कह के पुकारा है। वर्तमान स्वरूप का श्रेय किसको जाता है, तो गुलजार लाल नंदा को जाता है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना 1968 के अंदर हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो महामहिम राज्यपाल जो है वो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। निम्न में हरियाणा में किन स्थानों पर सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना करने का काम किया गया है। कुछ पार्क है हरियाणा के, तो फटाफट बताने का काम करिएगा कि इनमें से किस स्थान पर हरियाणा के अंदर जो है सूचना प्रौद्योगिकी पार्क जो है यह स्थापित करने का काम किया गया है। गुरुग्राम कैथल, गुरुग्राम और कैथल के अंदर, कलानौर और भिवानी के अंदर, मानेसर और पंचकुला के अंदर, कुंडली और गुरुग्राम के अंदर। पूरी की पूरी पीडीएफ जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है क्लास के खत्म होने के तुरंत बाद जो है आपको देने का काम करूंगा, तो फटाफट मुझे बताने का काम करिएगा। इसके अलावा मैं कुछ हरियाणा के पर्यटन पार्कों के बारे में दो चार बातें लिख देता हूं, जो पेपर में आपने याद हो तो एक पार्क पूछा गया था बहुत पहले, शायद क्लैरिकल में पूछा गया था कि प्रतापगढ़ फार्म हरियाणा में कड़ा है, ये पूछा गया था, याद हो तो किसी का प्रीवियस ईयर तो देखते को नहीं होंगे, देखा करो प्रीवियस ईयर, बहुत जरूरी है। ये जो रिवीजन करोगे सिर्फ और सिर्फ एसएससी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है उनको आप रिवीजन करने का काम करिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है जो एनटीए ने के हरियाणा जी के कितनी डूंगी के देनी है, तो मेरे हिसाब से हरियाणा जी के टफ नहीं आएगी, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा, या वो वन लाइनर हो सकता है या फिर बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हो सकते हैं, उनमें से ठाने का काम करेगा, और जहां तक अनुमान हो सकता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हो। ठीक है, तो फटाफट बताएगा। बिल्कुल, झज्जर के अंदर है प्रतापगढ़ फार्म, और दूसरा एक रतनगढ़ फार्म है झज्जर के अंदर, और दूसरा कौन सा है, प्रतापगढ़ फार्म। ठीक है, प्रतापगढ़ और रतनगढ़ दोनों पर्यटन पार्क जो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, तो दोनों के दोनों हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पार्क हैं, उनके नाम आप बता सकते हैं, जैसे कोटवाड़ा है, गोल्डन है, ओमेरा है, कोटवाड़ा, कोटवाड़ा है, गोल्डन है, ओमेरा है, सुरजीवन है, ये सुरजीवन, ये पर्यटन पार्क हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, तो हरियाणा का गुरुग्राम जो है गुरुग्राम के अंदर है। एमजी हेरिटेज पार्क हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है। एमजी हेरिटेज पार्क, एमजी हेरिटेज पार्क हरियाणा के कौन से जिले के अंदर, तो हरियाणा का हिसार जिले के अंदर कौन सा है, एमजी हेरिटेज पार्क हरियाणा के कौन से जिले के अंदर, हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है। फटाफट बताइएगा, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क जो है हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है। ओसम पार्क कौन से जिले के अंदर है, ओसम, ओसम, ओसम पार्क बिल्कुल सही आपका उत्तर है। ओसम पार्क हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर है। ओसम पर्यटन पार्क, ओसम पर्यटन पार्क जो है हरियाणा के किस जिले के अंदर है, तो याद रखना हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर है। सूचना प्रौद्योगिकी जो है दो जगह के ऊपर हरियाणा सरकार स्थापित कर रही है, कौन सी जगह है, एक तो मानेसर है और दूसरी जगह कौन सी है, पंचकुला और मानेसर के अंदर जो है हरियाणा सरकार जो है सूचना प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना करने का काम किया है। ओसम पर्यटन पार्क फरीदाबाद के अंदर है। कोटवाड़ा, गोल्डन, ओमेरा, सुरजीवन पर्यटन पार्क हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, हरियाणा के गुड़गांव जिले के अंदर है। एमजी हेरिटेज पार्क हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है। रतनगढ़ और प्रतापगढ़ जो एसएससी में पूछा गया था, तो प्रतापगढ़ आपने पता तो याद रखना, प्रतापगढ़ जो है कड़ा है हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर जो है प्रतापगढ़ पार्क है। ठीक है, दहसाला प्रणाली जो है ये राजस्व एकत्र और कृषि कर नई प्रणाली हरियाणा में किसके द्वारा शुरू करने का काम किया था। दहसाला प्रणाली, इसी दहसाला को जब्ती प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है, जब्ती प्रणाली या फिर दहसाला प्रणाली, इस जब्ती प्रणाली को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, तो आपने याद रखना शेरशाह सूरी ने सबसे पहले जब्ती प्रणाली को शुरू करने का काम किया था। बाद में जब मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर जो है 1556 के अंदर जब हिंदुस्तान का शासक बनता है, तो हिंदुस्तान का शासक बनता है तब जो क्या करता है वो शेरशाह सूरी की जब्ती प्रणाली को ठीक रूप से लागू करने
का काम करता है। इसी जब्ती प्रणाली को क्या कहा जाता है? दहसाला कहा जाता है। और आप सभी को पता है अकबर का भू राजस्व मंत्री कौन था? तो राजा टोडरमल जो था वो क्या था? अकबर का भू राजस्व मंत्री था। इसी के द्वारा जो है जब्ती प्रणाली या फिर जो है दहसाला प्रणाली, जिसकी शुरुआत किसके द्वारा करी गई थी? शेरशाह सूरी, जो 1540 से 1545 तक हिंदुस्तान का शासक रहा था, जिसने जरीब, जो भूमि मापने का एक यंत्र होता है, जरीब बेलसियो है, उसकी स्थापना की थी। रुपया किया था। कोस की मीनारों का निर्माण हरियाणा में शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, बिल्कुल भाई। तो याद रखना आपने दहसाला, शेरशाह सूरी। और इसके अलावा एक और चीज पूछा तो अकबर के समय हरियाणा किसके अंदर बटा हुआ था? तो याद रखना है अकबर के समय हरियाणा सूबों के अंदर बटा हुआ था। अलग अलग सूबे हुआ करते थे अकबर के समय में। लीसो ऐप आप सभी ने डाउनलोड करना है। लीसो ऐप के ऊपर बहुत सस्ते सस्ते कोर्स जो आगामी समय में एसएससी जीडी का कोर्स, आपके सीईटी के पेपर के तुरंत बाद एसएससी जीडी का स्पेशल कोर्स निकाला जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो था कब लगाया गया था? हरियाणा के अंदर आप सभी को पता है 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। पहली बार 1967 के अंदर 10/2/1977, उसके बाद 1991 में धनिकलाल मंडल के समय तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन तीसरी बार लगाने का काम किया गया था। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? फटाफट कमेंट करके बताने का काम करिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगाने का काम किया जाता है। तो पहली बार जो है सबसे पहले जो है पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा थे। भगवत दयाल शर्मा बीडी शर्मा थे। उसके बाद जो है इनकी सरकार गिरा दी जाती है। हरियाणा विशाल पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? तो आप सभी को पता है राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। उगता हुआ सूरज इनकी चुनाव चिन्ह हुआ करता था। अब हरियाणा विशाल पार्टी जो है, इसी हरियाणा विशाल पार्टी के तहत जो है इनकी सरकार को गिरा दिया जाता है, बहुमत नहीं होता। और उसके बाद जो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने का काम किया जाता है। उसमें हरियाणा प्रदेश के राष्ट्रपति कौन थे? तो आपने याद रखना है वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जो है वो हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल थे। हरियाणा के भिवानी जिले के सिवानी के अंदर जो है बीएन चक्रवर्ती के नाम से एक नहर भी है। तो बीएन चक्रवर्ती हरियाणा के सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल हैं। ओम प्रकाश सबसे कम समय तक रहने वाले राज्यपाल हरियाणा प्रदेश के। ठीक है, रणजीत सिंह नरूला और एस.एस. सांधोवालिया 2 ऐसे जज रहे हैं जो कार्यवाहक राज्यपाल भी बन चुके हैं। बिल्कुल, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और हरियाणा के अंदर पहली बार जो है 21 नवंबर 1967 को जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उस समय जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। बीएन चक्रवर्ती के द्वारा लगाया गया था, जो सर्वाधिक लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल रहे थे। और राव वीरेंद्र सिंह को हटाया गया था। इसके बाद हरियाणा के जो अगले मुख्यमंत्री बने थे 1968 के अंदर, वो कौन बने थे? 1941 के अंदर भिवानी के गोलागढ़ गांव के अंदर जन्मे थे, जिनका नाम क्या है? बंसीलाल जो थे। इसके बाद हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। हरियाणा के किस जिले के गांव खानपुर खुर्द के अंदर 5 एकड़ की भूमि पर लाडो की बगिया नाम के ऑक्सीवन का उद्घाटन करने का काम किया है? यानी ये ऑक्सीवन है और लाडो की बगिया, ये इस ऑक्सीवन का उद्घाटन हरियाणा प्रदेश में कहां पर करने का काम किया? आपने ये बताना। रोहतक के अंदर, झज्जर के अंदर, सोनीपत के अंदर, या फिर हरियाणा के गुड़गांव के अंदर। एक योजना है जिसका नाम है ऑक्सीवन पार्क। ठीक है, इस ऑक्सीवन पार्क योजना का उद्घाटन जो है 5 जून को किया गया था। 5 जून 2021 को हरियाणा के करनाल जिले के अंदर पहला ऑक्सीवन लगाया गया था। इसी 5 जून को एक और योजना शुरू की गई थी, जिस योजना का नाम क्या है? प्राण वायु देवता पेंशन योजना। ठीक है, प्राण वायु देवता पेंशन योजना भी 5 जून 2021 को की गई थी। और हरियाणा का पहला ऑक्सीवन जो था वो कहां पर लगाया गया था? तो आपने याद रखना, हरियाणा के करनाल जिले के अंदर जो है पहला ऑक्सीवन लगाने का काम किया गया था। तो लाडो की बगिया बताइए। इसके अलावा 2021 और 22 के हरियाणा विधानसभा के बेस्ट एमएलए कौन से हैं? उनके नाम भी आपने याद रखने हैं। 21-22 के बेस्ट एमएलए तो याद रखना, गन्नौर की विधायिका जिसका नाम क्या है? निर्मल चौधरी। निर्मल चौधरी जो है। इसके अलावा नीरज शर्मा। ठीक है, नीरज शर्मा और निर्मल कुमारी जो है, नीरज शर्मा और निर्मल कुमारी जो फरीदाबाद एनआईटी के नीरज शर्मा और निर्मल चौधरी, ये दोनों 2021-22 के लिए हरियाणा विधानसभा के बेस्ट एमएलए चुने गए हैं। तो ये जो लाडो की बगिया जो है, ये ऑक्सीवन हरियाणा के कौन से जिले के अंदर? हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर है लाडो की बगिया। ठीक है, तो ऑक्सीवन पार्क जो है इसके उद्घाटन 5 जून 2021 को हरियाणा के करनाल से किया गया था। इसी दिन जो है प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत भी इसी दिन करने का काम किया गया था। एक नदी दी हुई है जिस नदी का नाम है इंदौरी। इस इंदौरी नदी का आपने प्राचीन नाम बताना है। पुराना नाम क्या था? किदवंती नदी, अंशुमती नदी, गोरा नदी या फिर अरुणाई नदी। ठीक है, अरुणाई नदी, यह कर लीजिएगा, अरुणाई नदी। तो फटाफट बताने का काम करिएगा कि इंदौरी नदी का प्राचीन काल के अंदर नाम क्या था? जल्दी जल्दी बताने का काम करिएगा। ठीक है, अच्छा, 41वां हुनर हाट भारत के कौन से राज्य के अंदर मनाया गया है? कौन से शहर के अंदर? 41 में हुनर हाट जो है, 41वें हुनर हाट का आयोजन हरियाणा भारत के कौन से
शहर के अंदर किया गया है 41वें हुनर हाट का आयोजन? बिल्कुल सबके बहुत सही उत्तर आ रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? किदवंती नदी। तो किदवंती नदी भी किसी न किसी का तो प्राचीन नाम जरूर होगा, कोई बता सकता है? किदवंती बिल्कुल, जो नीम का थाना राजस्थान, यहां से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम क्या है? दोहन नदी है। ठीक है, जो ऋषि भृगु की आंखों से जो नदी निकलती है, नीम का थाना से निकलती है। दोहन नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो आपने याद रखना किदवंती नदी। इंदौरी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो अंशुमति जो है वो इंदौरी नदी का प्राचीन नाम है। गोरा जो है द्रसदवती। द्रसदवती जो नदी है आप सभी को पता है किस किस के बीचों बीच बहती थी? एक तो सरस्वती नदी और दूसरी जो है यमुना नदी के बीचों बीच एक नदी बहती थी जिसका नाम क्या था? द्रसदवती, जिसको गोरा नदी के नाम से जाना जाता है। और मारकंडा नदी जो है अरुणा नामक गांव की सनीसा झील में जाकर सरस्वती नदी के अंदर अपना पानी गिरा देती है, इसलिए जो है मारकंडा जो है, मारकंडा का प्राचीन नाम क्या था? तो अरुणाएं जो था वो मारकंडा का प्राचीन नाम था। किदवंती प्राचीन नाम किसका? दोहन नदी का, जो ऋषि भृगु की आंखों से निकली थी। अंशुमति किसका है? इंदौरी का है। गोरा द्रसदवती नदी का है। अरुणाएं जो है वो कौन सी नदी का प्राचीन नाम है? तो मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? अरुणाएं है। ठीक है, अरुणाएं। दोहन बिल्कुल बरसाती नदी है, राजस्थान के नीम का थाना जो है वहां से क्या करती है? निकलने का काम करती है। इसके अलावा 41वें हुनर हाट का आयोजन हरियाणा भारत के जो आगरा जो है, जो ताजमहल है आगरा के अंदर जो है 41वें हुनर हाट जो है, इसका आयोजन जींद के अंदर नहीं किया गया था शिव कुमार चौहान, आगरा के अंदर जो 41वें हुनर हाट का आयोजन किया गया था। किदवंती प्राचीन नाम दोहन का है, अंशुमति इंदौरी का है, गोरा द्रसदवती नदी का है, अरुणाए जो है कौन सी नदी का नाम है? तो मारकंडा नदी का प्राचीन नाम है अरुणाए। ये प्रश्न रिपीट हो गया, अगला देखिए। अच्छा बस, सिकंदर हयात खान की मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से कौन सा नेता पंजाब के प्रधानमंत्री बनने के रूप में सफल हुआ था? सिकंदर हयात खान जो है पंजाब के संयुक्त पंजाब जिसकी राजधानी लाहौर हुआ करती थी, जिसके अंदर हमारा हरियाणा भी आया करता। ठीक है, तो सिकंदर हयात खान की मृत्यु के बाद कौन सा नेता पंजाब का प्रधानमंत्री बना था? फिरोज खान नून, फजल ई हुसैन, या फिर सलीक सर खिजार हयात तिबाना, या फिर लाला हरि किशन लाल? ये वित्त मंत्री हुआ करते थे हरि किशन लाल। किसके अंदर? जब यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी तो लाला हरि किशन उसके अंदर क्या हुआ करते थे? वित्त मंत्री हुआ करते थे। तो फटाफट मुझे बताने का काम करिएगा। सिकंदर हयात खान जब मरा था तो एक चीज आपने याद रखना है, सर छोटूराम को आपने यहां पर याद करना है इस प्रश्न के समय में। तो सर छोटूराम के द्वारा क्या किया गया था? 1923 के अंदर एक पार्टी बनाई गई थी। 1923 के अंदर जो है एक पार्टी बनाई गई जिसका नाम क्या है? यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी। सर छोटूराम के द्वारा, दूसरे बंदे कौन थे? सर छोटूराम और फजली हुसैन। फजली हुसैन और सर छोटूराम जो है इनके द्वारा जो है, इनके द्वारा क्या किया गया था? यूनियनिस्ट पार्टी बनाया गया था। यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार आई थी। सिकंदर हयात खान को खदेड़ने का श्रेय किसको जाता है? तो सर छोटूराम को जाता है। सिकंदर हयात खान जो है 1937 के अंदर जो है पंजाब के प्रधानमंत्री बने थे और 1942 अपनी मृत्यु तक जो है वो पंजाब के प्रधानमंत्री रहे थे। एक बार सर छोटूराम से किसी ने पूछ लिया कि आपके संतान कौन है? तब सर छोटूराम ने कहा था कि पलवल से पेशावर तक, पलवल से पेशावर तक जो हाथ हल के ऊपर रखा हुआ है वो सारे के सारे मेरे बेटे, यानी पलवल से पेशावर तक, यानी जो खेती करने का मेन जो इलाका है पलवल से पेशावर तक का इलाका सर छोटूराम ने बताया था। ठीक है, तो उसके बाद जो 1942 के अंदर पंजाब के प्रधानमंत्री सलीक सर खिजार हयात तिबाना बने थे। ये एचएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एचएसएससी ने पहले पूछा था। ठीक है, तो कौन बने थे? 1942 में सिकंदर हयात खान की मृत्यु हो जाती है। सर खिजार हयात तिबाना जो है वो क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। कड़क के बने थे तो पंजाब के। फजली हुसैन और सर छोटूराम के द्वारा 1923 के अंदर कौन सी पार्टी बनाई गई थी? यूनियनिस्ट पार्टी बनाई गई थी, जिस यूनियनिस्ट पार्टी ने क्या किया गया था? साइमन कमीशन का स्वागत करने का काम यूनियनिस्ट पार्टी के द्वारा, सर छोटूराम की पार्टी के द्वारा, इसके अलावा भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। लाला हरिकिशन जो थे यूनियनिस्ट पार्टी की जब सरकार बनी थी तो पंजाब के वित्त मंत्री हुआ करते थे। लाला हरिकिशन हरियाणा से संबंध रखते हैं। हरियाणा के किस जिले के अंदर डीएनए एनालिसिस फैसिलिटी लैब स्थापित करने का काम किया जाएगा? वो टॉप के क्वेश्चन है, टोए भी दीवा लेके टोलियो तो भी कौन पाओगे? बताओ शाबाश। कौन से जिले के अंदर डीएनए एनालिसिस फैसिलिटी लैब की स्थापना जो है हरियाणा के किस जिले के अंदर करने का काम किया जाएगा? तो फटाफट कमेंट करके बताने का काम करिएगा। देखो भाई, हरियाणा का पहला बायोगैस प्लांट, ठीक है, हरियाणा का पहला बायोगैस प्लांट, हरियाणा का पहला बायोगैस प्लांट कोई आपसे पूछता है तो वो कड़ा है, तो याद रखना उकलाना मंडी। ठीक है, उकलाना मंडी जिला हिसार। ठीक है, उकलाना मंडी एक विधानसभा की सीट है हिसार की, जहां से अनूप धानक जो है वो क्या है? मंत्री है। ठीक है, उकलाना मंडी हरियाणा का पहला बायोगैस प्लांट। दूसरा प्लांट पूछे तो बायोगैस वो कड़ा है, वो याद रखना अपने अंबाड़ा के अंदर है। इसके अलावा हरियाणा का पहला सीएनजी बायोगैस प्लांट कोई आपसे पूछे, सीएनजी बायोगैस, फिर उत्तर आपका बदल जाएगा, फिर उत्तर क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र जिला हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कौन से दो जगह है
रोहतक और गुड़गांव के अंदर, फरीदाबाद और चरखी दादरी के अंदर, इसके अलावा सोनीपत और पानीपत के अंदर, इसके अलावा गुड़गांव और पंचकुला के अंदर डीएनए एनालिसिस लैब जो है, इस लैब की स्थापना करने का काम किया जाएगा। वो दो बिल्कुल श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं, अनूप धानक जो हरियाणा के उकलाना जो विधानसभा की सीट है जो एससी के लिए आरक्षित है। रोहतक और गुड़गांव, फरीदाबाद और चरखी दादरी, सोनीपत और पानीपत। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर पूरी की पूरी पीडीएफ आपको देने का काम करूंगा। ये जो नोटिस आए हैं बहुत सारे को फेक हो को किमे हो, तो आप असमंजस की स्थिति में हो, फोन करो नो करो हो, मैं वीडियो नहीं बना पाता, लेकिन आपको एक सोर्स दे देता हूं। जीके परवीन उड़ान के नाम से मेरा फेसबुक का पेज है, जीके परवीन उड़ान, लगभग 1,65,000 फॉलोअर उसके ऊपर है। आप जैसे फेसबुक पे जीके परवीन उड़ान लिखोगे मेरा फेसबुक का पेज आ जाएगा, उस पेज को आप लाइक कर सकते हैं। सारी की सारी सूचनाएं उस पेज के ऊपर, मेरे व्यक्तिगत जानकारी या फिर मेरी दिनचर्या, बहुत सारी चीजें अपलोड करता रहता हूं पेज के ऊपर, तो जीके परवीन उड़ान पेज को आप वहां से आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट बताइएगा वो दो शहर कौन से हैं, गुड़गांव और पंचकुला है, जिन दो शहरों के अंदर डीएनए एनालिसिस फैसिलिटी लैब जो है, डीएनए एनालिट जो लैब जो है, इनका लैब जो है गुड़गांव और पंचकुला। याद रखना गुड़गांव और पंचकुला क्या है, तो हरियाणा के इन्वेटर फ्री शहर घोषित करने का काम किया गया। हरियाणा में 3 महानगर हैं, 2 महानगर गुड़गांव और फरीदाबाद, तीसरे महानगर के रूप में जो है किसको विकसित करने का काम किया जाएगा, तो आपने याद रखना है वो तीसरा महानगर पंचकुला हो जाएगा। कल शाम को 4 बजे अभिमन्यु शास्त्री सर हिंदी की मैराथन फिर लेंगे, थोड़े बहुत बचे हुए प्रश्न हैं, तो तड़का से आमना 4 बजे हिंदी की मैराथन क्लास होगी, क्योंकि 15 नंबर की हिंदी आओगी जिस हिसाब से एनटीए का नोटिफिकेशन आया है। तो जो हिंदी के इच्छुक हैं तो एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट हिंदी आपको करवाई जाएगी। एक हिंदी की क्लास पहले भी डाल चुके हैं और एक तड़का 4 बजे अभिमन्यु शास्त्री हरियाणा के महान अध्यापक हैं, ठीक है। तो गुड़गांव और पंचकुला के अंदर जो है डीएनए एनालिसिस फैसिलिटी लैब की स्थापना करने का काम किया जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई अगला, ये एचएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाले सैनिकों को नगद राशि, वार्षिक मेहनताना और भूमि के बदले नगद राशि देने की स्कीम 1988 में बंद कर दी गई थी। बंसीलाल सरकार द्वारा इस योजना को पुनः चालू कब किया गया था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एचएसएससी का। अप्रैल 1995, 1997, 1996, 1998। कब जो था? अप्रैल 1995 में। भजनलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। यह प्रश्न तो अपने आप जो है कट गया, ठीक है। तो फटाफट बताने का काम करिएगा कि कब जो है ये युद्ध सेवा वाले सैनिकों को ये योजना जो 1988 में बंद कर दी गई थी, तो चौधरी बंसीलाल के द्वारा कब शुरू करी गई थी, ठीक है। राज्य पोषण पुरस्कार, ठीक है। राज्य पोषण पुरस्कारों के अंदर जो है पोषण पुरस्कार, राज्य स्तरीय पोषण पुरस्कारों में सबसे बढ़िया काम करने को लेकर के पहला जिला कौन सा आया है राज्य स्तरीय पोषण पुरस्कारों के अंदर? पहला जिला 1997 गलत है बंसीलाल, तो याद रखना आपने अप्रैल 1996। अप्रैल 1996 के अंदर बंसीलाल के द्वारा जो है ये सारा का सारा प्रश्न आप पढ़ लियो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 3 बार एसएससी ने पूछ लिया यो। तो अप्रैल 1996 के अंदर जो है याद रखना ये बंसीलाल सरकार द्वारा शुरू किया गया था। राज्य स्तरीय पोषण पुरस्कार दिए गए थे हरियाणा सरकार के द्वारा, और उन पोषण पुरस्कारों में पहले नंबर के ऊपर कौन सा राज्य रहा था? तो आपने याद रखना राज्य स्तरीय पोषण पुरस्कारों में पहले नंबर के ऊपर मेवात था, और दूसरे नंबर के ऊपर कौन सा जिला रहा था? तो याद रखना फरीदाबाद। 7 से 8 क्वेश्चन हरियाणा करंट अफेयर के आएंगे। यूट्यूब के ऊपर हरियाणा करंट अफेयर सर्च करोगे तो मेरी 4 घंटे 15 मिनट की वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा हरियाणा रफ्तार मेरी करंट अफेयर की किताब है, दोनों चीजें पढ़ के चले जाएगा। जहां तक मेरा दिल कहता है दावा है कि एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, इन 2 चीजों से प्रश्न बाहर नहीं आओगे भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा भाई, हरियाणा प्रदेश में किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति आकर्षित करने के लिए किन किन स्थानों पर बकायदा 2 ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे? यानी जो प्राकृतिक खेती जो है, प्राकृतिक खेती का जिक्र 8 मार्च 2022 को मनोहर लाल खट्टर के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया था, उस बजट के अंदर भी प्राकृतिक खेती का जिक्र किया गया था मनोहर लाल के द्वारा। अब आपने बताना कि ये जो 2 जगह ऐसी है हरियाणा के अंदर जहां पर क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। गुजरात के पूर्व में राज्यपाल रहे, जिनका नाम क्या है, गुजरात में पूर्व में राज्यपाल रहे आचार्य देवव्रत की टेक्निक को जो है हरियाणा सरकार मनाने का काम करेगी, ठीक है। अच्छा बताओ भाई, भारत में आयुर्वेदिक पर्व कड़ा मनाया गया था? आयुर्वेदिक पर्व भारत के अंदर जो है वो कहां मनाया गया था? तो फटाफट बताइए कि कौन सी 2 जगह के ऊपर जो है ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को आकर्षित करने के लिए। इसके अलावा जो एक और योजना है मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना,
प्रगतिशील किसान सम्मान योजना 2022 के अंदर शुरू की गई थी। इसके अलावा पहले नंबर पर आने वाले किसान को 5 लाख रुपए, दूसरे नंबर पर आने वाले 3 लाख रुपए, तीसरे नंबर पर आने वाले को 1 लाख रुपए, यानी 5 प्लस में 3 प्लस में 1, ये याद रखना, टोटल 9 लाख रुपए दिए जाएंगे प्रगतिशील किसान योजना के तहत। इसके अलावा 50,000 रुपए जो है जिला स्तर के ऊपर जो किसान पहले नंबर पर आएगा उसको 50,000 रुपए क्या किया जाएगा, हरियाणा सरकार देने का काम किया जाएगा। तो याद रखना है, करनाल के घरौंडा जहां पर हरियाणा की पहली एनसीसी अकादमी है, और नंबर 2 कुरुक्षेत्र, घरौंडा और कुरुक्षेत्र के अंदर जो है क्या किया जाएगा, हरियाणा के अंदर जो है प्राकृतिक खेती के प्रति आकर्षित करने के लिए क्या किया जाएगा, तो ट्रेनिंग सेंटर खोलने का काम कड़ा किया जाएगा, घरौंडा और कुरुक्षेत्र के अंदर किया जाएगा। हरियाणा प्रदेश का कौन सा गणराज्य चितेश्वर भगवान के नाम से अपना शासन चलाने का काम करता था? बहुत टॉप का प्रश्न आ गया भाई, फटाफट बताइएगा सहवास। हरियाणा प्रदेश का कौन सा गणराज्य, जैसे अर्जुनायन गणराज्य है, कुनिंद गणराज्य है, अगर गणराज्य है, योधेय गणराज्य है, इनमें से कौन सा गणराज्य जो था वो चितेश्वर भगवान के नाम पर अपना शासन चलाने का काम किया करता था? ठीक है, योधेय गणराज्य, कुनिंद, अर्जुनायन। योधेय गणराज्य, इनकी राजधानी प्राकृतनाक हुआ करती थी। पाणिनि के अष्टाध्यायी के अंदर इनको आयुध जीवी के नाम से पुकारा है। नौरंगाबाद के अंदर योधेय गणराज्य के सिक्के मिले हैं। यहाँ पर एक टकसाल भी हुआ करती थी, और ये किसकी पूजा किया करते थे? भगवान कार्तिकेय जो है, अपने याद रखना, भगवान कार्तिकेय को जो है योधेय गणराज्य के लोग मानने का काम किया करते थे। किसको? भगवान कार्तिकेय को। कुनिंद गणराज्य, अर्जुनायन गणराज्य, तो फटाफट बताने का काम करिएगा शाबाश। योधेय गणराज्य जो है हरियाणा के रोहतक में 3री शताब्दी के अंदर मुख्य रूप से था। रोहतक, भिवानी और सिरसा 3 क्षेत्र ऐसे जहां पर क्या था, योधेय गणराज्य प्रमुख रूप से था। ठीक है, कुनिंद गणराज्य जो है आपने याद रखना, कुनिंद गणराज्य हरियाणा के अंबाला जिला जो है, अंबाला जिले के अंदर क्या था, फेमस था, अंबाला जिले के अंदर। अर्जुनायन गणराज्य जो है हरियाणा का जो महेंद्रगढ़ जो है, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के क्षेत्र के अंदर, राजस्थान का अलवर जो जिला है वहां पर जो था कौन सा गणराज्य था, तो वहां पर गणराज्य कौन सा हुआ करता था, तो आपने याद रखना है वो गणराज्य है अर्जुनायन गणराज्य। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। अर्जुनायन गणराज्य हरियाणा का एक ऐसा गणराज्य था जिसने क्या किया था, समुद्रगुप्त जो था, गुप्त वंश का शासक, समुद्रगुप्त की दास्ता स्वीकार करने का काम किया था। ठीक है, समुद्रगुप्त की गुलामी स्वीकार करने का काम किया था। और वो गणराज्य कौन सा, जो चितेश्वर भगवान के नाम से अपना शासन चला करता था, वो कुनिंद गणराज्य है, अंबाला के अंदर जिसका प्रचार प्रसार था। तो अंबाला का कुनिंद गणराज्य जो है किसके नाम से, अपना चितेश्वर भगवान के नाम से अपना शासन चलाने का काम किया करते थे। चितेश्वर भगवान शिव जी का ही एक नाम है, तो भगवान शिव के नाम से जो था कुनिंद राज्य अपना शासन चलाने का काम किया करता था। हरियाणा प्रदेश का पहला वन शोध संस्थान कौन से जिले के अंदर स्थापित करने का काम किया जाएगा? तो फटाफट बताइएगा कि हरियाणा प्रदेश का पहला वन शोध संस्थान जो है वो किस जिले के अंदर स्थापित करने का काम किया जाएगा? वो जिला रोहतक है, वो जिला कुरुक्षेत्र है, वो जिला गुड़गांव है, या फिर वो जिला यमुनानगर है। कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र का जो सरस्वती वन जो है, सरस्वती वन, कुरुक्षेत्र के सरस्वती वन के अंदर मनोहरलाल खट्टर की अध्यक्षता के अंदर जो है 73वां वन महोत्सव मनाने का काम किया गया कड़ा कुरुक्षेत्र के अंदर। 72वां वन महोत्सव कड़ा मनाया गया था, तो वो यमुनानगर के अंदर मनाया गया था, कालेसर के जंगलों में। तो हरियाणा प्रदेश का पहला वन शोध संस्थान जो है वो कौन से जिले के अंदर, तो आपने याद रखना यमुनानगर जिले के अंदर जो है हरियाणा का पहला वन शोध संस्थान कौन से जिले के अंदर, तो यमुनानगर जिले के अंदर स्थापित करने का काम किया जाएगा। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर स्टडी मटेरियल बहुत सारा दूंगा, बहुत सारी चीजें अपने योजनाओं की भी आज डाल दूंगा, और भी बहुत सारी चीजें आप उसको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। 27 जुलाई 2009 से 26 जुलाई 2014 तक हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? तो फटाफट बताइएगा कि इस अवधि के अंदर हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? एच.एस. बराड़ थे, जगन्नाथ पहाड़िया थे, महावीर प्रसाद थे, या फिर बाबू परमानंद थे। इनमें से जो है इस तारीख के अंदर जो है हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल आपने बताने का काम करना है। बिल्कुल 2014 से 18 तक कौन थे? कप्तान सिंह सोलंकी थे। 18 के बाद में सत्यदेव नारायण आर्य आ जाते हैं, और उसके बाद में जो है 18वें राज्यपाल कौन बनते हैं? श्रीमान बंडारू दत्तात्रेय आते हैं। तो इस अवधि में 2009 से 14 तक हरियाणा के राज्यपाल का नाम पूछे तो कौन थे? श्रीमान जगन्नाथ पहाड़िया जो थे। अब वर्तमान में हरियाणा के 18वें राज्यपाल हैं, जो तेलंगाना के सिकंदराबाद के सीट से सांसद चुने जा करते थे, जिनका नाम क्या है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा प्रदेश का पहला टेट्रापैक संयंत्र कौन से जिले के अंदर स्थापित करने का काम किया जाएगा? बताइए शहबाज। हरियाणा का पहला टेट्रापैक संयंत्र पूछ रहा है कि ये जो टेट्रापैक संयंत्र जो है ये कौन से जिले के अंदर स्थापित करने का काम किया जाएगा? टेट्रापैक संयंत्र आयुर्वेद पर्व पूछा था, तो याद रखना भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर जो है आयुर्वेद पर्व मनाने का काम किया गया था।
झज्जर का एक स्टेडियम है जिसका नाम क्या है, जहां आरा स्टेडियम, ठीक है। जहां आरा बाग स्टेडियम जो है, इसका नाम किसके नाम पर कर दिया गया है, तो इसका नाम जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम के ऊपर कर दिया गया, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम के ऊपर जहां आरा बाग स्टेडियम जो है, उसका नाम जो है झज्जर का जो क्या कर दिया गया, स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम पर कर दिया गया है। हरियाणा का पहला टेट्रा पैक संयंत्र कोई आपसे पूछने का काम करता है तो आपने बताना है वो कहां पर है, तो वो रोहतक के अंदर हरियाणा का पहला टेट्रा पैक संयंत्र है। रागनी और सांग नामक हरियाणवी संगीत शैलियों के सूर्य कवि के नाम से मशहूर कवि, इस कवि को हरियाणा का शेक्सपियर भी माना जाता है। एचएसएससी में पूछा गया प्रश्न है, उसका नाम आपने बताने का काम करना। दादा लक्ष्मीचंद, दयाचंद मायना, नेकचंद सैनी या फिर पंडित जसराज, जिनका जन्म फतेहाबाद के पीली मंदोरी गांव के अंदर हुआ था। एक सांस्कृतिक संगठन का गठन भी किया गया है पीली मंदोरी जसराज के नाम से, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा किया गया था। तो फटाफट बताएगा वो बंदा कौन है, तो सबको पता है दादा लक्ष्मीचंद है, जिनको सूर्य कवि कहा जाता है। इसके अलावा सांग का सम्राट कहा जाता है, कविता का कालिदास कहा जाता है, सूफी दर्शन की मीरा कहा जाता है। अटेरना सोनीपत में दादा लक्ष्मीचंद के नाम से एक यूनिवर्सिटी भी है, अटेरना सोनीपत, ठीक है। अटेरना सोनीपत के अंदर जो है लक्ष्मीचंद विश्वविद्यालय भी बनाया गया है। इसके अलावा जो है दयाचंद मायना 1915 के अंदर रोहतक के मायना गांव के अंदर जन्म हुआ था। इनके नाम से दयाचंद मायना साहित्य पुरस्कार की शुरुआत अब की बार करी गई है, 2.5 लाख रुपए इनामी राशि। और जो किसको मिली है, शमशेर कौशलिया नरेश, शमशेर कौशलिया नरेश जो है, इनको जो है दादा दयाचंद मायना पुरस्कार दिया गया, 2.5 लाख रुपए जो है दयाचंद मायना पुरस्कार के तहत इनामी राशि है। अगला प्रश्न देखिएगा शाबाश। प्रसिद्ध एयरलाइन कंपनी इंडिगो का मुख्यालय हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है। एक एयरलाइन है जिसका नाम क्या है, इंडिगो एयरलाइन, बिल्कुल 1903 से 1945 के मध्य इंडिगो एयरलाइन है। तो फटाफट बताएगा कि इंडिगो एयरलाइन का मुख्यालय हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है। गुड़गांव के अंदर है, फरीदाबाद जिसको टॉय सिटी बनाया जाएगा, पंचकुला जिसको महानगर बनाया जाएगा, या फिर हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ के अंदर जो क्या है, बिल्कुल हरियाणा का जॉन मिल्टन और आंसू कवि भी किसको कहा जाता है, दयाचंद मायना को कहा जाता है। तो फटाफट बताएगा कि प्रसिद्ध एयरलाइन कंपनी इंडिगो का मुख्यालय हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है। विश्व शांति केंद्र बनाया जाएगा, विश्व कौशल केंद्र बनाया जाएगा, सफारी पार्क बनाया जाएगा, इसके अलावा ग्लोबल सिटी बनाई जाएगी, बहुत सारे चीजें हैं। तो गुड़गांव के अंदर जो है इंडिगो एयरलाइंस का मुख्यालय हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, तो गुड़गांव के अंदर जो है इंडिगो एयरलाइन का मुख्यालय है। जीके परवीन उड़ान का नाम से टेलीग्राम चैनल है, परवीन_उड़ान इस नाम से मेरी इंस्टा आईडी है, परवीन_UDAAN। इंस्टा के ऊपर भी कभी कभार मैं बिल्कुल चैट चुट इतनी थोड़ी आऊं, लेकिन कर ली हूं एक आधी। अल बरूनी के अनुसार थानेश्वर के मंदिर में निर्मित देवताओं की मूर्तियां किस लोहे से बनी हुई थी। अल बरूनी आपने बताना 973 ईस्वी के अंदर जिस अल बरूनी का जन्म हुआ था, ये एक फारसी विद्वान है। इसके अलावा वेदों और पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम बंदा कौन है, तो वेदों और पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम बंदा जिसका नाम क्या है, अल बरूनी है, ठीक है। और अल बरूनी जो है जिसका जन्म उज्बेकिस्तान के अंदर 973 ईस्वी के अंदर हुआ था, महमूद गजनवी के साथ में भारत आया था। और इसने थानेश्वर के अंदर जो देव देवताओं की मूर्ति थी, ठीक है, उन मूर्तियों के बारे में बताया कि कौन सी धातु की बनी थी, वो लोहे की, तांबे की, पीतल की, इसके अलावा या फिर वो चांदी की। तो किस धातु की बनी हुई थी, फटाफट बताने का काम करेगा। याद रखना ये फारसी विद्वान था, लेकिन इसकी जो किताब है, जिस किताब का नाम क्या है, किताबुल हिंद। तो किताबुल हिंद इसने कौन सी भाषा में लिखी थी, याद रखना ये अरबी भाषा के अंदर लिखी थी, ठीक है। फारसी विद्वान था, किताबुल हिंद कौन सी भाषा में लिखी थी, अरबी भाषा के अंदर लिखी थी। राजेश सैनी ने सबसे पहले उत्तर दिया है। तो अल बरूनी के अनुसार थानेश्वर के मंदिर में देव देवताओं की मूर्ति जो है वो किसकी बनी हुई थी, पीतल की बनी हुई थी, ठीक है, पीतल की। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने मेयो का नरसंहार और लूटपाट के माध्यम से दंडित करने का प्रयास किया था। यानी जो मेवात के लोग जो हैं, मेवात के लोगों को दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने दंडित करने का काम किया था, उस व्यक्ति का नाम आपने बताना है। ग्यासुद्दीन बलबन, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश या फिर फिरोज शाह तुगलक। ग्यासुद्दीन फिरोज शाह तुगलक किसके द्वारा किया गया था दिल्ली के अंदर मेयो। तो याद रखना आपने वो बंदा कौन है, जिस बंदे के द्वारा सजदा और पाबोस परंपरा शुरू करने का काम किया था, जिसके द्वारा लोह एवं रक्त नीति शुरू करने का काम किया गया था। सजदा और पाबोस, लोह एवं रक्त नीति जिसके द्वारा शुरू की गई थी, उस बंदे का नाम आपने बताने का काम करना है। और वो बंदा कौन है जिसने एक ईरानी फारसी त्योहार नवरोज की स्थापना की थी, वो बंदा कौन है, ग्यासुद्दीन बलबन है। ग्यासुद्दीन बलबन के द्वारा आपने याद रखना है ये शुरू की गई थी। ग्यासुद्दीन बलबन के द्वारा जो है मेयो को 1265 के अंदर आक्रमण करने का काम किया था। हरियाणा के किस जिले को गुरुद्वारों का नगर कहा जाता है, वो जिला कौन सा है जिसको गुरुद्वारों का नगर कहा जाता है। आपने याद रखना, हरियाणा के अंदर कोई पूछा कि सर्वाधिक गुरुद्वारे हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, तो सर्वाधिक गुरुद्वारे अगर कोई आपसे पूछता तो आपका उत्तर क्या होगा, हरियाणा का अंबाला जिला होगा, जहां पर क्या है सर्वाधिक गुरुद्वारे हैं, ठीक है। इसके अलावा गुरुद्वारों का शहर किसको कहा जाता है, जहां पर कैथल जिला, कैथल जिले के अंदर जो है नीम साहिब गुरुद्वारा है।
इसके अलावा कैथल के अंदर मंजी साहिब गुरुद्वारा है। इसके अलावा कैथल के अंदर टोपियों वाला गुरुद्वारा, ठीक है, टोपियों वाला गुरुद्वारा है। बिल्कुल भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया, टोपियों वाला। इसके अलावा गुरु नानक गुरुद्वारा है। पानीपत के अंदर शाह साहिब गुरुद्वारा है। गुरु नानक गुरुद्वारा भी कड़ा है, पानीपत के अंदर है, पहली पातशाही के नाम से है। आनंद सुजन दरबार वो कड़ा है, तो याद रखना है आनंद सुजन दरबार गुरुद्वारा जो है वो हरियाणा के आनंद सुजन दरबार, आनंद सुजन दरबार गुरुद्वारा हरियाणा के करनाल जिले के अंदर, ठीक है। तो गुरुद्वारों का शहर किसको कहा जाता है? कैथल को कहा जाता है। जबकि सर्वाधिक गुरुद्वारे को आपसे पूछता है तो उत्तर अंबाड़ा हो जाएगा। नीम साहिब गुरुद्वारा, मांझी साहिब गुरुद्वारा, टोपियों वाला गुरुद्वारा, ये सारे के सारे गुरुद्वारे कौन से जिले के अंदर हैं? तो ये जो है हरियाणा के कैथल जिले के अंदर है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मेवात की खानजादा जनजाति का संस्थापक माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एचएसएससी में 2 बार रिपीट हो चुका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहे हैं आज लगभग सारे के सारे, ठीक है। बताइएगा शाबाश की, मेवात की खानजादा जनजाति का संस्थापक किस बंदे को माना जाता है? देखिएगा, बहादुर नाहिर सिंह को, फखरुद्दीन को, जलाल खान को, या फिर कादर खान को, किसको माना जाता? देखो, बात है फिरोज शाह तुगलक के समय, जो तुगलक जब शासक हुआ करता था, फिरोज शाह तुगलक, उसके समय में 1372 की बात है। तो 1372 के अंदर एक बंदा था जिस बंदे का नाम है बहादुर नाहिर। ये बहादुर नाहिर आपने याद रखना है, राजपूत शासक हुआ करता था, ठीक है, राजपूत शासक। एक बार एक युद्ध के अंदर जो फिरोज शाह तुगलक की इसने क्या की थी? जान बचाने का काम किया था, ठीक है, जान बचाने का काम किया था इसने फिरोज शाह तुगलक की, ठीक है। वास्तव में इसका नाम राजा सोनपर था, ठीक है, राजा सोनपर, यानी ये बंदा जो था ये राजपूत था, राजा सोनपर था, ठीक है, सोनपर नाम था इसका। जब जान बचाई तो तब जान बचाने के चक्कर में तो रुपये दिया करने मिला, तो मुसलमान बन जाए, इस्लाम धर्म सौंप दिया इसको, थोप दिया इसके ऊपर। और तब जो है राजा सोनपर जो है इसका नाम बहादुर की उपाधि दे दी, बहादुर नाहिर जो है इसका नाम रख दिया गया 1372 के अंदर। और इसी को एक और उपाधि दी थी जिस उपाधि का नाम है वली ए मेवात, ठीक है, यानी वली ए मेवात जो है किसको कहा जाता है? जो 1372 से लेकर के 1527 तक अंतिम शासक जो था हसन खां मेवाती था। 1327 से लेकर के 1372 से लेकर के 1527 तक जितने भी मेवात के शासक हुए उनको किस उपाधि से नवाजा जाता था? तो वली ए मेवात की उपाधि से उनको नवाजा जाता था। इब्बी बेग भगत सी लिखने लग रहा है, अरे अंकल जी इसका निशान ला रखा है, इसका जिक्र होने लग रहा है, फिर भी सी लिखा है, जलाल खान तुक्के ना मारा है। तो बहादुर नाहिर वो राजा था, वास्तव में असली नाम सोनपर था। 1372 में इसको मुसलमान बना दिया था। और ये जो था मेवात की खानजादा जनजाति कह लीजिए या फिर हसन खां मेवाती का पूर्वज था, जो मेवात की गद्दी के ऊपर 1372 के अंदर बैठा था। और अंतिम शासक कौन था? हसन खां मेवाती था, जिसको बाबर ने 1527 के अंदर बाबर ने इसकी हत्या करने का काम किया था, ठीक है, बाबर ने इसकी हत्या करने का काम किया था। और अंतिम वली ए मेवात किसको कौन था? पहला वली ए मेवात बहादुर नाहिर था, आखिरी वली ए मेवात अगर कोई आपसे पूछता तो वो कौन था? हसन खां मेवाती आखिरी वली ए मेवात था। संत चूड़ामणि भाई संतोख जो है, भाई संतोख सिंह की प्रतिमा हरियाणा के कौन से जिले के अंदर बनाई गई है? संतोख जो है फटाफट बताइएगा कि भाई संतोख सिंह की प्रतिमा भिवानी जिले के अंदर, हिसार जिले के अंदर, कैथल जिले के अंदर या फिर जींद जिले के अंदर जो है भाई संतोख सिंह की प्रतिमा जो है वो बनाई गई है। तो संतोख सिंह मैंने पहले भी जिक्र किया, कैथल रियासत के अंतिम शासक थे जिनका नाम क्या था? भाई उदय सिंह। भाई उदय सिंह के दरबारी कवि हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे दरबारी कवि? तो संत चूड़ामणि जो थे इनके दरबारी कवि हुआ करते थे। गुरुजी टेस्ट को नहीं चलते, कड़ा कौन चलते भाई? शायरी का राहुल टेम कौन बेटा, टेम खराब ना करे, बहुत कम समय हमारे पास है। नामकोश नानक प्रकाश, नामकोश नानक प्रकाश, गर्भ गजीनी टीका, गर्भ गजीनी टीका, ठीक है, इसका नाम जिम्पू यानी पिंजूसा एक नाम और हुआ करता, गर्भ गजीनी टीका, पिंजू जम्पूजी 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 जम्पूजी, ठीक है। इस बंदे के द्वारा लिखी गई तो प्रतिमा कैथल जिले के अंदर जो है चूड़ामणि भाई संतोख सिंह की प्रतिमा कैथल के अंदर लगाई गई है। इसके अलावा जो है अपने याद रखना भाई एडमिट कार्ड आज को नहीं आए, तड़का भी को नहीं आओ, 2 तारीख ना होंगे। अखबार में कितनी बड़ी एडिंग दे रखी कि 2 नवंबर ना होंगे। 1 तारीख ने श्याम ने जिसके गलत हो रहे हैं फोटो वहां लगाए जाओगे, 2 तारीख ने सांझ तक एडमिट कार्ड आऊंगे, तब तक कोई दम नहीं है कमेंट करने का। और मेरा हाथ में होंगे तो मैं इबे दे दूंगा भाई।
ठीक है, कैथल के अंदर। नामकोश, नानक प्रकाश, गर्भ गजनी टीका, जम्पूजी, ये किसके द्वारा? उदय सिंह के द्वारा। अवेली कैथल के अंदर है, और ये भाई उदय सिंह के क्या हुआ करते थे? दरबारी कवि हुआ करते थे। हांसी के अंदर एक दरवाजा जिसको क्या कहा जाता है? बड़सी दरवाजा कहा जाता है। तो फटाफट बताने का काम करेगा कि हांसी के बड़सी दरवाजा जो है या फिर बड़सी गेट जो है, इसका निर्माण किस बंदे के द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, बहलोल लोधी के द्वारा, या फिर इब्राहिम लोधी के द्वारा? तो अपन याद रखना, सन 1303 के अंदर जो है अलाउद्दीन खिलजी नाम का शासक था जिसने घड़ी और चराई कर लगाने का काम किया था। अलई दरवाजा जो तुर्की वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है, इसी अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या किया गया था? 1303 के अंदर जो है हांसी का बड़सी गेट जो था 1303 के अंदर बनाने का काम किया गया था। ठीक है, बड़सी गेट हांसी का 1303 के अंदर किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी। इसी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा घड़ी कर बनाने का काम किया गया था, चराई कर लगाने का काम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, उस स्वतंत्रता सेनानी और साहित्यिक प्रतिभा का नाम बताइए जिसकी याद में हरियाणा सरकार ने सिरसा के अंदर एक संग्रहालय की स्थापना करने का काम किया। HSSC प्रीवियस ईयर प्रश्न है भाई। ठीक है, बताइएगा शाबाश भाई। यानी सिरसा के अंदर एक संग्रहालय है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है। मेहर सिंह, बाबू बाल मुकुंद गुप्त, जोगेंद्र सिंह, या फिर लीलाधर दुखी, किसके नाम से किया गया है? बिल्कुल भाई, बाल मुकुंद गुप्त के बारे में लिख देता हूं, अखबार ए चुनार। ठीक है, अखबार ए चुनार इसके संपादक थे। कोहिनूर के संपादक थे। भारत प्रताप के संपादक थे। भारत प्रताप उर्दू, भारत प्रताप इसके संपादक हुआ करते थे। ठीक है, देश के संग्रहालयों का मुख्यालय किसको कहा जाता है? तो हरियाणा के जींद जिले को देश के संग्रहालयों का मुख्यालय कहा जाता है, जहां पर जयंती देवी संग्रहालय है। भारत सरकार जो है 2020 में राखीगढ़ी के अंदर एक राष्ट्रीय संग्रहालय बनाने की घोषणा राखीगढ़ी के अंदर 2020 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके अलावा जो है लोक कला संग्रहालय कड़ा पड़ा है। तो लोक कला संग्रहालय जिसको उर्वती संग्रहालय भी कहा जाता है, वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? गुड़गांव जिले के अंदर है। देश का पहला डेयरी संग्रहालय हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? देश का पहला डेयरी संग्रहालय, तो याद रखना ये NDRI करनाल जो है, NDRI करनाल के अंदर जो है देश का पहला डेयरी संग्रहालय बनाया गया है। इसी के अलावा इसी NDRI करनाल ने एक ऐप लॉन्च किया जिस ऐप का नाम क्या है? जलवायु सेवाएं। जलवायु सेवाएं नाम जो है ये ऐप लॉन्च करने का काम NDRI करनाल के द्वारा किया गया। और NDRI करनाल में भारत का पहला डेयरी संग्रहालय है। मनमोहन सिंह चौहान वर्तमान समय में क्या है? डेयरी संग्रहालय जो है इसके क्या है? निर्देशक है। ठीक है, तो डेयरी संग्रहालय NDRI करनाल में मनमोहन सिंह चौहान निर्देशक है। जलवायु सेवाएं नाम से इसने मुर्रा नस्ल को बचाने के लिए ऐप बनाया है। तो लीलाधर दुखी संग्रहालय है, वो कौन सा है? लीलाधर दुखी संग्रहालय हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? सिरसा जिले के अंदर। अखबार ए चुनार, कोहिनूर और भारत प्रताप इनके संपादक कौन हुआ करते थे? बाबू बाल मुकुंद गुप्त, जिनका जन्म हरियाणा के गुडियानी के अंदर हुआ था। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में वहाबी आंदोलन का नेता नहीं था? प्रीवियस ईयर प्रश्न, टॉप का प्रश्न है भाई, फटाफट बताइएगा शाबाश। हरियाणा में इनमें से कौन बंदा जो है वहाबी आंदोलन जो था इसका नेता नहीं था? देखो, वहाबी आंदोलन जो था ये एक मुस्लिम सुधार आंदोलन था। ठीक है, मुसलमान धर्म जो है, मुसलमान यानी इस्लाम धर्म के अंदर जो है सुधार करने के लिए वहाबी आंदोलन चला गया था। यह आंदोलन हरियाणा प्रदेश के अंदर भी आंदोलन चला था। तो वो बंदा बताना 1828 से लेकर के 1888 तक वहाबी आंदोलन चला था, जिसका मुख्यालय पटना हुआ करता था। 1828 से लेकर के 1888 तक वहाबी आंदोलन चला गया था, जिसका हेडक्वार्टर जो है बिहार की राजधानी पटना हुआ करता था। मौलवी मोहम्मद कासिम ये भी था, मोहम्मद जाफिर भी था, मोहम्मद सफी भी था, विलायत अली खान जो था ये बंदा जिसने वहाबी आंदोलन हरियाणा के अंदर भाग नहीं लिया था। तो प्रश्न देखो, 3 नाम हो गए। HSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किन 3 बंदों ने हरियाणा में वहाबी आंदोलन में भाग लिया था? मौलवी मोहम्मद कासिम, मोहम्मद जफर और मोहम्मद सफी। ये तीनों के तीनों मौलवियों ने किसके अंदर भाग लेने का काम किया था? तो वहाबी आंदोलन के अंदर क्या किया था? भाग लेने का काम किया था। ठीक है, हरियाणा में किस नदी का, इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल जो है अरावली की पहाड़ियों में से नहीं है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, HSSC ने 2 बार पूछ लिया। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आओगे आप, बताइएगा शाबाश कि हरियाणा के अंदर जो है कौन सी नदी का उद्गम स्थल अरावली की पहाड़ियों में नहीं है? फटाफट बताइएगा। अच्छा, जल प्रहरी सम्मान 2022 हरियाणा में किसको दिया गया है? जल प्रहरी सम्मान 2022, जल प्रहरी सम्मान 2022 हरियाणा के किस बंदे को देने का काम किया गया है? जल प्रहरी सम्मान 2022 डी कह रहे हैं। बेड़च भी तो एक ऑप्शन है, बेड़च, बेचड़, बेचड़ है के? बेड़च नहीं, बेचड़ है शायद इसका नाम। बिल्कुल, साहिबी नदी जो है अरावली की जयपुर की मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। जयपुर की मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। बेड़च नदी जो है ये भी कड़जाव है। बेड़च नदी भी राजस्थान के अंदर जाती है। खासतौर पर अगर मैं बेड़च नदी के इलाकों की थोड़ी बहुत बात करूं तो उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, इन इलाकों के अंदर बेड़च नदी है ये जाती है।
दोहन नदी जो है किदवंती, जिसका प्राचीन नाम है, भृगु ऋषि की आंखों से निकली थी, यह भी अरावली से निकलती है। बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के 12 लापचा दर्रा जो है वहां से, 12 लापचा दर्रा जो है वहां से चेनाब नदी निकलती है। ये तीनों की तीनों नदियां जो है अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। अभिमन्यु दहिया को जल प्रहरी सम्मान 2022 किसको दिया गया था? अभिमन्यु दहिया को दिया गया था। टांगरी किसकी सहायक नदी है? यह बात पूछ रखी है। टांगरी, टांगरी जो है कौन सी नदी की सहायक नदी है? टांगरी। अरे बार बार दोहरा लो, जितना दोहराओगे उतना काम चलता जाओगा। बस जो पढ़ रखा है उसने बार बार रिपीट करते जाओ, रिवीजन करते जाओ, नया पढ़ने में कोई दम नहीं। आंख बंद करके भी उसका चित्र बना लेता हूं मैं, पढ़ाई के लिए है। आंख बंद करके भी उसका चित्र बना लेता हूं मैं, अंधेरे में भी उसका अंग अंग सजा लेता हूं मैं। आंख बंद करके भी उसका चित्र बना लेता हूं मैं, अंधेरे में भी उसका अंग अंग सजा लेता हूं मैं। भूलना तो चाहता हूं उसको मगर नहीं भूलता, क्योंकि मन ही मन उसको कई बार दोहरा लेता हूं मैं। वाह, तो बिल्कुल सही है कि टांगरी किसकी सहायक नदी है? टांगरी मारकंडा की, और मारकंडा का जाओ है अरुणाई नामक गांव के अंदर जाकर के सनीसा झील में सरस्वती नदी के अंदर जाकर मारकंडा मिल जाती है। तो टांगरी किसकी सहायक नदी है? तो टांगरी जो है मारकंडा की सहायक नदी है। हरियाणा का एक ऐसा जिला है जिसके ऊपर और नीचे टांगरी और मारकंडा नदी बहती है, उस जिले का नाम बताने का काम करेगा। बिल्कुल, टांगरी नदी जो है मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, कौन सी पहाड़ियों से? मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। इसके बाद अंबाला जाती है, उसके बाद मारकंडा जो है मारकंडा नदी के अंदर जाकर के विलय हो जाता है। ठीक है, अंबाला के उत्तर में मारकंडा है, दक्षिण में कौन सी नदी है? टांगरी नदी है दक्षिण के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा शाबाश। जुलाई 2022 में नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? जुलाई 2022 के अंदर जो है नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन जो है वो कौन से देश के अंदर जो है करने का काम किया गया? सबसे पहला ऑप्शन है ढाका। ढाका के अंदर जो है स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्टडी इन इंडिया सम्मेलन, स्टडी इन इंडिया सम्मेलन 2022 को आपसे पूछे तो कहां पर आयोजित किया गया था? तो ढाका के अंदर स्टडी इन इंडिया 2022। बार्सिलोना स्पेन के अंदर जो है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो है, ठीक है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो है आईएनसी लिख दिया, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 बार्सिलोना स्पेन के अंदर आयोजित की गई थी। नई दिल्ली, नई दिल्ली के अंदर बताओ कि बहुत सारा सौदा नई दिल्ली के अंदर आयोजित करने का काम किया गया था। नई दिल्ली के अंदर क्या था? पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। तो भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली के अंदर भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। इसके अलावा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव भी नई दिल्ली के अंदर मनाया गया था। इसके अलावा टेक कॉनक्लेव, टेक कॉनक्लेव 2022 भी दिल्ली के अंदर मनाया गया था। तो ये आपने याद रखना है। 32वां नाटो का शिखर सम्मेलन मैड्रिड के अंदर जो था कड़ा आयोजित करने का काम किया गया है। मैड्रिड के अंदर जो है ये शिखर सम्मेलन आयोजित करने का काम किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा वैसे आवास के है। हरियाणा राज्य की जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में पशुधन का योगदान कितना है? हरियाणा प्रदेश की जो टोटल जीडीपी जो है उस जीडीपी के अंदर जो है पशुधन का योगदान कितना है? देखिए, हरियाणा के अंदर जो है सर्वाधिक पशुधन कोई आपसे पूछने का काम करता है तो हरियाणा का कौन सा जिला है? तो याद रखना है हरियाणा के हिसार जिले के अंदर सर्वाधिक पशुधन है, सर्वाधिक भैंस हिसार के अंदर है। ऊंट और गाय जो है हरियाणा के कौन सा जिले के अंदर सबसे ज्यादा है? बकरी, ऊंट, गाय दोनों, तीनों हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर। ठीक है, हरियाणा के अंदर पशु विज्ञान केंद्र कहां पर खोला गया है? पशु विज्ञान केंद्र, हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र। तो आपने याद रखना हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र जो है वो कैथल के अंदर खोलने का काम किया गया है। हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र जो है वो कड़ा खोलने का काम किया गया। हिसार नहीं आएगा उत्तर, कैथल के अंदर हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र। अच्छा, हरियाणा में सुअर अनुसंधान केंद्र कड़ा खोला गया है। सुअर अनुसंधान केंद्र, सुअर अनुसंधान केंद्र हरियाणा में कड़ा खोला गया है। जीडीपी में हरियाणा में योगदान बताओ। इसके अलावा सुअर अनुसंधान केंद्र हरियाणा के अंदर कड़ा खोला गया है। पशु विज्ञान केंद्र कैथल बिल्कुल सही है। तो हरियाणा के जीडीपी के अंदर जो योगदान कितना है? 2.5% जो है पशुधन का योगदान हरियाणा के जीडीपी के अंदर। सर्वाधिक पशुधन हिसार, भैंस भी हिसार के अंदर है। और इसके अलावा नंबर 2 पर जींद आ जाओ पशुधन में, सबसे थोड़े पशुधन पंचकुला जिले के अंदर। ठीक है, अच्छा, सुअर अनुसंधान केंद्र, एक बच्चे ने सही उत्तर दिया। सुअर अनुसंधान केंद्र बस्तावड़ा, जो टोल नहीं है बस्तावड़ा टोल जिस पर बहुत बवाल हुआ था, तो करनाल के बस्तावड़ा जो है, बस्तावड़ा केंद्र जो है, करनाल बस्तावड़ा केंद्र जो है हरियाणा का सुअर अनुसंधान केंद्र खोलने का काम किया गया है।
पिंजौर किस राष्ट्रीय राजमार्ग के सबसे नजदीक है? पिंजौर पूछ रहे क्या कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग के सबसे नजदीक है? हरियाणा से जो जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्रमुख रूप से गुजरते हैं, तो पहले भी मैंने बताया था कि सम संख्या वाले लेने हैं, दूसरे विषम संख्या वाले लेने, ठीक है, सम संख्या वाले। तो सम संख्या करता शुरू करने आपने याद रखना 44 है। 44 से पहले जो भी सम संख्या होगी वो एक भी नेशनल हाईवे हरियाणा से नहीं गुजरेगा। 44 से पहले 42 आ गया, 40 आ गया, 38 आ गया, 36 आ गया, 34 आ गया, 32 आ गया, यानी 44 से पहले जितनी भी सम संख्या है एक भी नेशनल हाईवे हरियाणा से नहीं गुजरेगा। मुख्य मुख्य बताऊं, 44 में 4 जोड़ दो 48, 48 में 4 जोड़ दो 52, में जोड़ दो जो 54, ये 4 मुख्य नेशनल हाईवे सम संख्या वाले। विषम वाले 5, 7, 11, 13, ठीक है, 5, 7, 13 नहीं, 5, 7, 9, 11 लिख लियो, 5, 7, 9, 11 ये प्रमुख है। 5, 7, 9, 11, 5, 7, 9, 11 दो का गैप है। ये विषम संख्या वाले, 5 से पहले विषम संख्या वाला एक भी हरियाणा से कौन गुजरेगा, ठीक है। 5, 7, 9, 11 ये विषम संख्या वाले मुख्य हाईवे है। सम वाले कौन से है? 44, 48, 52, 54। तो नेशनल हाईवे कौन सा है? 5 है, जो पंजाब के फिरोजपुर से चल करके कौन सा तिब्बत तो हिमाचल प्रदेश तक जाने का काम कर, ठीक है, कर तक जाओ है। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है सीप किला दर्रा, उस सीप किला दर्रा तक जाता है। हरियाणा में अंबाला जाता है, पंचकुला जाता है, पंचकुला जाते हुए चंडी मंदिर होते हुए जाता है। तो पिंजौर सबसे नजदीक इसे का है, ठीक है। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने मेयों का संहार किया था? तो वो बंदा कौन है? बलवन है, जिसने मेयों का संहार करने का काम किया था, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलांगे शाम 8 बजे। इससे पहले तड़का शाम 4 बजे हिंदी की एक और मैराथन क्लास होगी, अभिमन्यु शास्त्री सर की क्लास होगी, ठीक है। जीके परवीन उड़ान के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम आईडी है, तो कड़े टोलियो सारा पाइजूंगा। अगली मुलाकात मेरे गला शाम 8 बजे होगी कल, और 4 बजे हिंदी की मैराथन क्लास है। लिसो ऐप आप सभी ने डाउनलोड करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, भारत माता की जय।